उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, एक्टिव होंगे। और आई वेलकम यू ऑल इन योर थर्ड क्लास ऑफ डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। और इसी तरह से वक्त गुजर जाएगा और फिर मैं आपको यही कहूँगा, आई वेलकम यू ऑल इन योर थर्ड लास्ट क्लास। खैर स्टार्ट खैर अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और आई होप सो कि मेरी, क्योंकि मुझे यहाँ पर तो नज़र आ रहा है इस वक्त माइक का मूवमेंट नज़र आ रहा था और मेरी वॉइस भी रिकॉर्ड हो रही है। तो अब हम करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। इससे पहले जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में थ्योरीज पढ़ी थी, एक दफ़ा उन थ्योरीज का हम एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, ताकि मुझे आप लोगों का थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि कौन कौन नहीं पढ़ के आया, जो कि हकीकत है। तो बिस्मिल्लाह करें जी। ओहो, यहाँ पे सबसे पहले मुझे बस आप लोग इतना बता दें, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बायर्स पर्सोना एंड इन्फोग्राफिक्स। जी जी बताएं। बाय पर्सोना जो है ना, आमतौर पे तो खाका बनाते हैं कंपनी का, और नई प्रोडक्ट जो लॉन्च करना चाहते हैं कि कस्टमर हमसे इस तरह की लेगा, और उसके बारे में मुकम्मल जो इंफॉर्मेशन कंप्लीट करते हैं, हाँ वो हाँ बाय पर्सोना। ठीक है। और इन्फोग्राफिक्स वो डिजाइन बेस्ड होता है, ठीक है डिजाइन प्रोडक्ट देंगे। ठीक है। मुझे बताएं कि जी लीड मैग्नेट और क्लिक बेट में डिफरेंस क्या होता है जी मिस। लीड से वो होती है जहाँ पे लीड मैग्नेट क्या होता है और क्लिक बेट क्या होता है, डिफरेंस क्या दोनों क्लिक में। बेट तो वो होता है ना कि जो हम फेसबुक पे अपलोड करते हुए किसी चीज प्रोडक्ट्स को और कस्टमर का क्लिक करना, वो क्लिक बेट है। और लीड मैग्नेट क्या होता है। लीड भी वही होता है कि जो एक बार मतलब हम हाफ इंफॉर्मेशन देते हैं ना, हाँ, उससे थोड़ा और सा उनका नंबर रिसीव तजस्सुस पैदा होता है, बस उससे फुल नहीं पहली क्लास ही है ना। वो लेक्चर समझ। अच्छा फिर ठीक है। और लीड मैग्नेट क्या होता है इसका ही जी मिस। ये आज ही ये पहले भी आ चुकी है। ओरिएंटेशन में ओरिएंटेशन में एक क्लास अटेंड की है, कहीं नहीं क्या चला था। ठीक है। हाँ जी, लीड मैग्नेट क्या सर होता है। लीड मैग्नेट वो होता है जो हम कस्टमर की इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट उसको कोई न्यूज़लेटर या कुछ इस तरह के ऑफर देते हैं। ठीक है बिल्कुल। जो लीड मैग्नेट होता है वो हम कोई ऑफर उसको देते हैं टू अट्रैक्ट द कस्टमर, और जो क्लिक बेट होता है वो हम आधी बात करके उसको दिलचस्प में डालते हैं व्हाट इज कमिंग अप नेक्स्ट। अच्छा लास्ट मुझे बताएं कि व्हाट इज सीटीआर क्या होता है जी। क्लिक थ्रू रेट नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, अब उस दिन ही आए थे, उसके बाद मेरे लेक्चर्स आ गए थे सीधा एलएमएस पे। मैं खुद एलएमएस पे आ गया था, तो तुमने मुझे एलएमएस पे नहीं सुना। सुना था सर, वॉइस नहीं आ रही थी। अच्छा वॉइस नहीं आ रही थी। सर कुछ आइडिया मीन क्या बोल 10 हाफ में से अगर 6 बंदों ने क्लिक किया हमारे हाँ वो ना हाफ वॉइस आई थी ना, जो हाफ वॉइस आई थी, उस हाफ वॉइस में ना क्लिक थ्रू रेट आ गया था गलती से। जी सर, मैं बता दूं वो जो सर मीन के रेशो होते हैं, जो कि कितने कस्टमर आए हैं हमारी वेबसाइट पे क्लिक किया या फिर इस टाइप ओवरऑल कितना। अच्छा जी, डार्क पोस्ट क्या होती है और क्रॉस चैनल में डिफरेंस क्या है। डार्क पोस्ट और सर क्रॉस जो चैनल शो नहीं होती डार्क पोस्ट, जो सिर्फ हमें विजिबल होती है पर उनको विजिबल नहीं होती। क्यों? क्यों? क्योंकि उसको हम एडवर्टाइज नहीं करते, वो हमारे पास ही होती है। अच्छा और कौन डार्क इसमें पोस्ट मेरे ख्याल से वो होती है जिसमें हम कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए उसको एक इंस्टेंट वो देते हैं, उसके बैक ऑफ उस जो हमारा कंपनी का पेज है उस पर वो फॉलो नहीं करती, उसको सिर्फ वहाँ लैंड करवाने के लिए वो दिखाई जाती है। 50% योर डेफिनेशन वाज करेक्ट कि हम दिखाते नहीं है अपना कंटेंट, लेकिन जो 50% थी वो ये थी कि हम इसको एडवर्टाइज करके दिखाते हैं, लेकिन पेज पर नहीं होती जैसे कि उन्होंने कहा। और दूसरा मैंने क्या बोला था, क्रॉस चैनल क्या होता है जी। बहुत इजी है ये तो। सर कौन सा? क्रॉस चैनल। अच्छा जो हम मतलब जैसे वो है, मैंने उनके चैनल के साथ अपने चैनल को वो मतलब कर दिया है। क्या कर दी? सर वो कि क्रॉस पोस्टिंग हाँ कर दी कि क्रॉस जी। पोस्ट कर दी है। मतलब जैसे मैंने आपके हाँ आपके उस पे कर दिया। मैं हाँ। उनकी प्रोडक्ट्स अपने पेज पे डाली और मेरी उन पे। बिल्कुल, ये टर्म्स थोड़ी सी थ्योरेटिकल, ये सिर्फ आपका एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए है। कोई सवाल इसमें है तो पूछ लें,
अगर सवाल नहीं है तो फिर हम आगे मूव ऑन करें। कोई है सवाल? आप दोनों का कोई सवाल? आपने लेक्चर लिए थे पहले, सुने थे लेक्चर? नहीं सुने? अच्छा, वो आपको LMS की एक्सेस मिलेगी, तो आप उस LMS को ओपन करके, तो वहाँ पे ना सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मेरे मतलब आना शुरू हो गए हैं, 2 लेक्चर्स आ चुके हैं। ये काम स्टार्ट करने से पहले सिर्फ पिछले जो 2 लेक्चर्स गुजरे हैं उनमें सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है, अब आगे सारा प्रैक्टिकल काम होगा, तो इसलिए वो क्लियर कर लीजिएगा ताकि आगे जाके मसला ना हो, ठीक है? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इन कामों को बड़े ध्यान से सुनना है, जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा ये आप लोगों ने बड़े फोकस्ड होकर ना इन पॉइंट्स को नोट डाउन करना है, क्योंकि ये वो बातें होंगी जो मैंने ना सुनी है, मतलब मार्केटर होते हैं मैंने ये बातें सुनी, ताने सुने थे मैंने। अच्छा, मार्केटर होते हुए भी मैंने ये बातें सुनी है, और बड़ी हार्श लैंग्वेज में, मतलब हार्श लैंग्वेज नहीं थी लेकिन उसका बताने का तरीका बहुत हार्ड था जिस बंदे ने मुझे बताई थी। तो वो चीजें ये सीख लीजिएगा, ये आगे जाके बहुत नुकसान दे देंगी, मुझे इससे नुकसान हुआ था। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा मार्केटिंग में जो सबसे पहला प्लेटफॉर्म आता है दैट इज फेसबुक। व्हाट इज एक्चुअली फेसबुक? हम सबको फेसबुक से वाकफियत है कि फेसबुक बेसिकली होती है कि जहां पे हम पोस्ट लगाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और कहानी खत्म। लेकिन इटसेल्फ फेसबुक एक बहुत मुख्तलिफ दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है। इफ यू ट्रूली वांट टू अर्न थ्रू फेसबुक then you can easily earn through Facebook. If you truly want to create an online shop, you can easily create that as well. बेसिकली फेसबुक ना आपको एक वर्चुअल अपीयरेंस प्रोवाइड करता है आपकी अपनी, जैसे हमारी फिजिकल अपीयरेंस है ना, वैसे ही हमारी एक वर्चुअल अपीयरेंस भी होती है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो वैसे टॉपिक होगा ना, हमारा तो मार्केटिंग वाली साइड पे होगा, लेकिन ओवरव्यू में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक्चुअल में फेसबुक क्या क्या कुछ करता है। फेसबुक पे आप अपनी ऑनलाइन शॉप क्रिएट करवा के इजीली अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हो और उनको सेल कर सकते हो, जो कि ई कॉमर्स वाले सिनेरियो पे बीच में ऐड होता है। दूसरा पार्ट इसमें होता है कि आप इसमें ऑर्गेनिक सेल्स करते हो। एक होती है ऑर्गेनिक सेल्स और एक होती है इनऑर्गेनिक सेल्स। ऑर्गेनिक सेल्स का मतलब होता है कि जिसमें हम कैंपेन वगैरह नहीं चलाते, हम सिर्फ शेयरिंग करते हैं, पोस्ट लगाते हैं और हमारे पास रिस्पॉन्स आता है और हम अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। मोस्टली खवातीन ये काम करती हैं घर बैठ के। जो आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी, वो वीडियोस आती हैं लाइव, वो कपड़े दिखा रही होती हैं, वो कहती हैं कि जी ये सूट ऐसे, ये सूट ऐसे, ये सूट ऐसे, किसी ने ऑर्डर करना तो आप ऑर्डर कर लो। तो वो जो लाइव 51 मिनट्स की, 60 मिनट्स की जो वीडियो चलती हैं, वो ऑर्गेनिक सेल्स का प्रोसेस होता है। दूसरा होता है कि जी आप इसके ऊपर प्रमोशंस करते हो, कैंपेन्स चलाते हो, एड्स चलाते हो। उन एड से लोगों तक आपका कंटेंट जाता है और फिर जब कंटेंट जाता है वो उससे मुतासिर होते हैं और आपकी तरह ही रजिस्टर करते हैं और फिर आगे उसको बाय करते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है? इसको हम पेड प्रमोशन भी कहते हैं, इनऑर्गेनिक को, ठीक है? अब आसान तरीका इनऑर्गेनिक होता है, मुश्किल तरीका ऑर्गेनिक होता है, क्योंकि आपने पैसे तो लगाए नहीं है, अब नई आवाम तक आपने पहुंचना है। किसी भी कंपनी में अगर अब आप यहाँ पे आज बैठे हुए हो, लेक्चर सुन रहे हो, कोई बाहर का बंदा अंदर आके लेक्चर नहीं सुन सकता until unless he's pay for that। अगर वो पे करेगा तो वो यहाँ पे आके बैठ सकता है। वैसे ही अगर उसको, ये दूसरी रीजन हो सकती है कि वो कोई नीडी है जिसको हम आइडेंटिफाई कर लें कि यार नहीं, इसको बिठा देना चाहिए, वैसे ही फेसबुक करता है। आप ऐसे ही, हम लोग रैंडम ऑडियंस होती है, हमारा कंटेंट आगे न्यू ऑडियंस के पास नहीं जाता until unless फेसबुक हमारे कंटेंट में खुद कोई ऐसी चीज ना फाइंड आउट करे। एआई एल्गोरिथम्स के थ्रू एआई चीज पीछे बैठी होती है जो हर चीज को डिटेक्ट कर रही होती है, किस तरह की वीडियो है। अभी जैसे गजा का एक केस चल रहा था, वो जो फलस्तीन का और गजा का और इसराइल का, ये जो सारा सिनेरियो चल रहा है इसमें मोस्टली ऐसे लोगों का हुआ है कि जो गजा के ऊपर पॉजिटिव जिन्होंने कमेंट्स किए ना, या जिन्होंने पोस्ट शेयर किए हैं, उनके अकाउंट सस्पेंड हुए हैं या उनके कमेंट्स को टेम्परेरी ब्लॉकेज लगा है कि आप नहीं कर सकते। अब कमेंट इतने बिलियंस में आवाम है, आपका ही कंटेंट क्यों पकड़ा गया? पीछे एआई बैठी हुई है जो देख रही है, पिक्चर को डिटेक्ट कर रही है कि पिक्चर क्या है। तो बस ये कुछ चीजें होती हैं जो ये सारा कुछ फेसबुक आइडेंटिफाई कर रहा होता है। अब फेसबुक के ऊपर हम सबके बने हुए होते हैं। हमारा अकाउंट बना होता है या तो हमारे किसी रिलेटिव के नेम पे, जो अगर छोटे हैं या कोई बड़े हैं तो अपने बच्चे के नाम पे बना लिया, या फिर हमारा पूरा नाम नहीं अवेलेबल होता। जो आप लोगों ने काम करना है इम्पोर्टेंटली वो ये है कि जो फेसबुक का अकाउंट का नेम होगा आप लोगों का, वो आप लोगों ने वो रखना है जो आपके CNIC पर लिखा हुआ है।
CNIC पे अगर लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, अब मेरे CNIC पे अगर लिखा हुआ है ना हसन इशफाक, देन आई मस्ट हैव टू राइट हसन इशफाक। मैं हसन शेख नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ, चल भी सकता है। खुदा ना खास्ता कभी कोई सस्पेंशन मेरे अकाउंट पर आ गई तो उसने मुझे कहना है अपना CNIC दो। पीछे रोबोट बैठा है, इंसान नहीं बैठा। आप रोबोट को दिखाओगे, उसने कहना ये शेख है, यहाँ पे इशफाक लिखा है, दोनों में डिफरेंस है, तो वो टैली नहीं करेगा, वो वहीं पे ही उसको क्रॉस कर देगा, अकाउंट गया। दूसरा, आप लोगों की जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है, आप लोगों ने अपने फेसबुक अकाउंट में वो ही लिखनी है, चाहे उसको आप ओनली मी कर दो। तो आप लोगों ने जो डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल में CNIC पर होगी वो ही लिखनी है, कोई और नहीं लिखनी। ये पॉइंट्स लिख लें, ये भूल जाएंगे आप लोग पॉइंट्स बाद में। एक जो CNIC पे नेम लिखा हुआ है वो भी ना पे लिख लें। दूसरा, और दूसरा जो डेट ऑफ बर्थ वहां पर लिखी हुई है वो भी। ये दो चीजें लाजमी आपकी सिमिलर होनी चाहिए। जब ये चीजें सिमिलर होती हैं तो उस पर मसला नहीं आता। अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला आ भी जाए तो आप इजीली फेसबुक से कांटेक्ट करके, जो उनका मेटा सपोर्ट होता है, आप अपने कंटेंट को अपडेट कर सकते हो। आप लोगों को नजर आ रहा है इजीली, ये मुश्किल हो रही है आ रहा है ना, मतलब थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, बाहर एक क्लास हो रही थी इसलिए। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? दो नए वर्ड्स हैं जैसे हमारे लिए नए हैं। हाँ। बीइंग अ यूजर मोस्टली होता है कि वो सवाल ये करता है कि ये नंबर मालूम होता है या ईमेल आईडी, लेकिन तो ओरिजिनल आईडी कार्ड है उसके हवाले से कभी डिमांड नहीं की उसकी। जो डेट ऑफ बर्थ है ना, जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ की बात करो ना आप। डेट ऑफ बर्थ भी और नेम भी। अच्छा, नेम तो बहुत स्टार्ट में मांगते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। कोई भी दे सकता है, जैसे आपने सुना है कि आईडी कार्ड वाला ही दे, आईडी कार्ड वाला ही देना है, दे कोई भी सकते हो। लेकिन अगर इन फ्यूचर आपने कोई पोस्ट लगाई, कोई कैंपेन लगाई, फेसबुक आपसे कहते हैं जी खुद को वेरीफाई करो, अब आप कैसे वेरीफाई करोगे? आपके तो CNIC के ऊपर नाम ही कुछ और लिखा हुआ है, ईमेल आईडी से तो वेरीफाई नहीं करेगा। ईमेल आईडी आपके CNIC के ऊपर आपकी ईमेल आईडी तो नहीं लिखी हुई। जो आप वेरिफिकेशन की बात कर रहे हो वो तो आप फेसबुक में एंटर होने की वेरिफिकेशन कह रहे हो। आप इस वक्त PFTP में बैठे हो, आप बैठे हो, फीस आपने पे की, जो ट्रांजैक्शन स्लिप मिली उसकी वजह से आप यहाँ बैठे हो। अगर खुदा ना खास्ता कोई आपको उन्होंने पूरा वेरीफाई करना हो कि बंदा कौन है, बंदा कोई मसला तो नहीं है इस बंदे का, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करेंगे, क्रिमिनल रिकॉर्ड में आपका CNIC चेक करेंगे, आपके ट्रांजैक्शन स्लिप नहीं चेक करेंगे वो। इसी तरह से फेसबुक ने चेक करना है कि जो बंदा है ये ऑथेंटिक यूजर है कि कोई फेक यूजर है, उसके लिए वो आपका CNIC वेरीफाई करेगा। अब CNIC के ऊपर नेम कुछ और हो और फेसबुक पे कुछ और नेम हो तो मसला आ जाएगा, क्लैश आ जाएगा, ठीक है। अब ये दो चीजें रखने के बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है पासवर्ड। हमारा यूजली पासवर्ड बहुत सिंपल और बहुत इजी होता है, लेकिन कोशिश करें कि अपने पासवर्ड में कुछ सिंबल्स को यूज करें। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मेरा फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं पासवर्ड की, तो आप पासवर्ड रख सकते हो मिसाल के तौर पे एग्जांपल @928#123, ठीक है। अब फुल स्टॉप लगाना तो लगा लो या आप जो मर्जी लगा लो। @ का फायदा ये होता है या डॉट जो होता है उसका फायदा ये होता है कि जब साइबर अटैक्स होते हैं ना अकाउंट्स पे, आजकल ये बहुत कॉमन है। आपके पास एक लिंक आता है, मेरे पास एक मैसेंजर पे लिंक आया, मेरा मैसेंजर डीएक्टिवेट हो गया, मैं ये क्या मसला है, मैंने तो ओपन भी नहीं किया तो डीएक्टिवेट हो गया। तो आपके पास कोई भी ऐसी कोई चीज आती है ना, तो वो आपके अकाउंट को सिक्योर रखता है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में जब हम कुछ भी कमांड देते हैं ना, तो अब जैसे आईपी लिखना है तो हमें आईपी को डॉट में लिखना है, कोई भी आईपी होता है तो हमारे पास वो आईपी भी डॉट में आता है। तो हमारा जो पासवर्ड होता है जब वो ब्रीच होता है, अब वो डॉट उसको आइडेंटिफाई नहीं करता कि ये आईपी को बेस कर रहा है, ये पासवर्ड को बेस कर रहा है, तो वो @ और जितने भी सिंबल्स होते हैं वो उसको मिक्सअप कर देता है। मिक्सअप करने की वजह से उसकी लैंग्वेज मुख्तलिफ होती है, आपका पासवर्ड सेफ रहता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग देखोगे तो जो एक मतलब हाई लेवल पे जो अकाउंट्स होते हैं उनमें वो यही कहते हैं कि फर्स्ट वर्ड कैप्स में, बाकी स्मॉल में, उसके बाद न्यूमेरिक भी ऐड करना है और सिंबल भी लाजमी ऐड करना है, इसी वजह से सिर्फ वो कहते हैं, ठीक है। ये तीन चीजें आप लोगों ने सेफर जोन पे रखनी है अपने पास साइड पे। अब ये सब कुछ जैसे ही आप बना लोगे तो आपके पास फेसबुक का पेज ओपन, मतलब अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपन होते साथ ही आप लोगों ने फौरन से ही पेज नहीं क्रिएट करना, ना कोई पेज क्रिएट करना है, ना किसी पेज को लाइक करना है, ना ही किसी पेज को लाइक करना है और ना ही उससे कोई ऐड वगैरह चलानी है, ठीक है। आते साथ ही कुछ भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी, बी सो नॉर्मल ऑन फेसबुक, जैसे आप नॉर्मली होते हो। आपने कम से कम अपनी न्यू प्रोफाइल को 2 हफ्ते देने हैं, कम से कम 2 हफ्ते। अगर टाइम है तो फिर आपने 3 से 4 हफ्ते देने हैं पेज क्रिएशन में। अब होता क्या है,
आप लोग आज के दिन यहाँ पर आए हो, आप लोग की फॉर एग्जांपल पहली क्लास है मिसाल के तौर पे। अब अगर आप लोग की आज पहली क्लास है, इमेजिन कि मैं एक बहुत जॉली नेचर का बंदा हूँ, एंड मेरा घर में ना या मेरे फैमिली में बड़ा एक ओपन एटमोसफियर है। इमेजिन मेरी पहली क्लास है, मैं यहाँ पे आप लोग को झुकते लगाई जाऊँ और मजाक एक्सट्रीम पे कर दूं, तो पहले दिन मुनासिब नहीं लगेगा, एंड डेफिनेटली कंप्लेंट्स जाएंगी। या अगर वाइस वर्सा हो, यानी कि आप ये हरकत करो और मैं ये चीज देखूं और सर जी जाने दो, या क्या आप बात करते हो, तुम्हें खुद नहीं पता, इस तरह की कोई लैंग्वेज यूज हो, कोई टोन यूज हो, तो डेफिनेटली यहां से कंप्लेन जाएगी। अब क्यों जा रही है? क्योंकि फर्स्ट इंटरेक्शन थी, फर्स्ट डे थी, तो कैसे हम इतनी जल्दी घुल मिल सकते हैं? वैसे ही फेसबुक पे जैसे ही हम आते हैं, हम इतनी जल्दी अपने आप को घुल मिल नहीं सकते कि आते साथ ही आपने इतने पेजेस लाइक भी कर दिए, आते साथ ही आपने जो है वो अपने पेज भी क्रिएट करना शुरू कर दिया। कैसे पॉसिबल है? मतलब तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं था, तुम तो न्यू यूजर हो फेसबुक के लिए, तो न्यू यूजर होके तुम्हें इतना कुछ कैसे पता है? तो फिर वो वहां पे बात आती है वेरिफिकेशन के ऊपर। यहाँ से बंदे पे वेरिफिकेशन का आता है कि जी आप पहले वेरीफाई करवाओ खुद को। तो ये चीजें आप लोगों ने थोड़ी सी एहतियात करनी है कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। सर 2 फैक्टर भी कर सकते हैं security हाँ, के लिए। ये अच्छा पॉइंट है, ये लाजमी करना है, कर नहीं सकते, ये लाजमी करना है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसका बेनिफिट ये होता है कि समटाइम्स हमारा जो अकाउंट होता है वो होता तो सिक्योर है, लेकिन कुछ कोड्स होते हैं जो हमें मजीद सिक्योरिटी की तरफ लेके चले जाते हैं। हमें कोड्स बहुत हेल्प आउट करते हैं। जैसे मेरा अगर फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन लगा हुआ है मेरे उसमें फेसबुक पे, मैं आपके सिस्टम में लॉगिन कर लूँ, मिसाल के तौर पे आपने ब्रीच कर लिया मेरा अकाउंट, कुछ भी करके, इफ एफबीआर कैन बी ब्रीच्ड, तो मेरा तो अकाउंट कुछ भी नहीं है। तो अगर आप उसको हैक कर लेते हो, ब्रीच करते हो, अगर आप उसको यूज करते हो, तो एटलीस्ट मुझे कुछ ना कुछ तो नोटिफिकेशन आना चाहिए कि मेरा अकाउंट लॉगिन कहाँ पर हुआ है, कुछ तो पता चलेगा मुझे, तो उससे मेरा अकाउंट सेफ हो सकता है इन फ्यूचर। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना भी जरूरी है। ये कोड भी आपको आ जाएंगे और आपका अकाउंट भी सेफ सिक्योर रहता है। जैसे सेकंड थिंग ये कि अगर ऑलरेडी कोई आईडी बनी हो, हाँ, आप मिसाल के तौर पर मेरा आईडी पे पूरा नाम नहीं है, तो क्या मैं उसको भी चेंज कर सकता हूँ? हाँ, सब कुछ चेंजेबल है, मैं भी दिखाऊंगा आप लोगों लर्न को। मोर भी नहीं, हो मतलब जाता है। चेंज करने में कोई इशू तो नहीं आएगा? नहीं, कुछ भी नहीं इशू, मतलब प्रोफेशनल यूज में कोई इशू? कुछ भी नहीं इशू होता। हाँ, बस ये होता है कि अगर तो आपके पास ऑर्गेनिक ऑडियंस है, ऑर्गेनिक का मतलब है कि आपके पास आपने कोई फेक ऑडियंस बाइंड नहीं की हुई कैंपेन्स के थ्रू, रैंडमली आपके पास कोई 10 20 30 हज़ार लोगों ने आपको लाइक किया हुआ है, आप अपना नेम पेज का ही बदल दो, वहां से डाउट हो सकता है कि यार ये बंदा ही बदल गया। तो वो बस एक सिनेरियो। बाकी ये सब कुछ एक थी जो एसओपीज थे। हम इन एसओपीज को होते तो ये बहुत बेसिक से एसओपीज हैं, लेकिन हम इनको कंसीडर नहीं करते यार, खैर है इतना, क्योंकि मैं पता भी नहीं ना होता। इन्हीं गलतियों की वजह से मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया था। मेरा 10 साल पुराना अकाउंट सस्पेंड हुआ, 10 साल से कभी नहीं ऐसा हुआ। मेटावर्स इंट्रोड्यूस हुआ, मेरी सिर्फ प्रोफाइल पे लिखा हुआ था हसन शेख, और डेट ऑफ बर्थ में मैंने मतलब सीएनएसी वैल्यू नहीं दी हुई थी। 2 चीजें मेरी गड़बड़ थी। फिर मैंने मेटास्पोर्ट से बात की, उन्होंने कहा हमें 2 चीजें प्रोवाइड कर दें, आपका अकाउंट वापस रिकवर हो जाएगा। नहीं रिकवर हुआ, दोनों चीजें जो नहीं थी मेरे पास। तो ये 2 चीजें आप लोगों ने लाजमी, जो चीजें मैंने बताई हैं, ये याद रखनी है। अब फेसबुक पे आप जैसे ही लैंड करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन होगी जो इस वक्त मेरे सामने ओपन है। ठीक है, अब मैं यहाँ से स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ ताकि आवाम को नजर भी आ जाए। क्योंकि पहले सिर्फ वो थी ये लीजिए। अब ये मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, वैसे यू गाइस कैन फॉलो मी एज वेल ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, कोई मसला नहीं है, लिंक्डइन पे भी जा सकते हैं आप लोग। लेकिन खैर फेसबुक पे जैसे ही आप लोग आओगे तो आते साथ ही सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आएगी यहाँ पे लेफ्ट साइड पे पेजेस की। देखिए आपके पास पुरानी प्रोफाइल है, तो आप पेजेस पर जैसे ही जाओगे, अब यहाँ पर आपको शो हो जाएगा जो जो पेजेस आप मैनेज कर रहे हो। ठीक है, और जो जो पेजेस आपने या तो क्रिएट किए या जिन जिन पेजेस को आप मैनेज कर रहे हो, वो सारे पेजेस आपको यहाँ पर शोकेस हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक ऑप्शन लिखी आ रही है क्रिएट न्यू पेज। आपने इस पे क्लिक करना है और अपना पहला पेज आपने यहां से जाके क्रिएट करना है। तो अब मेरा फॉर एग्जांपल मैं पेज बनाता हूं यहाँ पर ये कंपनी रहेगी थी बस, बाकी सारी हो गई। टेक्सटॉम स्टूडियो, ठीक है। फॉर एन इंस्टेंस मैंने ये वाला रखा, और ये मैं रखना चाहता हूँ जी वेब डेवलपमेंट या अपनी सोशल सर्विसेज के ऊपर बेस करना चाहता हूँ। ये रखा, नीचे दिखा रही कैटेगरी।
अब हर एक डोमेन की कैटेगरी होती है। जैसे अब मैं अगर बात करूं फूड में, तो फूड एक जेनेरिक नेम है, उसमें कैटेगरी क्या डिफाइंड है? फास्ट फूड, ट्रेडिशनल फूड, चाइनीज फूड, इटालियन फूड, सी फूड, ये डिवाइड कैटेगरी होती है। वैसे ही आपने यहाँ पर जाके कैटेगरी में अपने पेज की कैटेगरी को डिवाइड करना है। अगर ये सॉफ्टवेयर कंपनी है तो आप यहाँ पर लिखोगे सॉफ्टवेयर, तो ये लिखा आ जाएगा सॉफ्टवेयर कंपनी, यानी कि सॉफ्टवेयर हाउस। इस पर क्लिक किया तो मेरी कैटेगरी पेज की यहाँ पर उसकी ये डिफाइंड। अब आती है बात बायो की। तो आप में से कितने लोगों को चैट जीपीटी का अंदाजा है? नहीं, आपको भी नहीं है? नहीं। और यूज कितने लोगों ने किया इसको? किया भाई यूज? तो बस फिर जब दिखाते हैं ऐसे कुछ चीजें, प्रोफेशनल लेवल पे किसने यूज की, मतलब जो मतलब कंपनी को मेल्स और डेटा के तौर पे वहां से लीड्स निकलवाना, रिसर्च टॉपिक्स निकलवाना। मैंने ब्लॉग पे किया था। बेहतरीन। चलें फिर आज हम आपको थोड़ा सा चैट जीपीटी भी दिखाते हैं और बताते हैं। जिनको पता है डेट इज गुड, जिनको नहीं पता थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। चैट जीपीटी इज ए कंटेंट राइटर फॉर यू। व्हाट आई बिलीव इज कि ये आपको बिना कुछ पैसे दिए घर बैठे मुफ्त में हर तरह का टॉपिक दे सकता है। चैट जीपीटी एक एआई टूल है। इस एआई टूल के थ्रू आप लोग इजीली कोई भी कमांड दोगे ना, तो आपको हर चीज का आंसर कर देगा जो ट्रेंडिंग कंटेंट होगा। ठीक है। इनमें से एक टूल यूज होता है एआई पीआरएम। इसका किस किस को पता है? एआई पीआरएम। इससे ये होता है जो लाइव डेटा होता है ना सारा वेबसाइट पे वो भी शेयर होता है। अदरवाइज इसकी लास्ट अपडेट में कल नवंबर 2021 की है। हाँ 2021 की है। तो इसका किसी को पता है एआई पीआरएम को? चलिए साथ में वो भी इंट्रोड्यूस करवाता हूँ आप लोगों को। इसका बहुत भी इसका भी बहुत बड़ा रोल है, मतलब बड़े मजे की चीज है। आपका फ्री वर्जन ही अपडेट कर देगा ऑटोमेटिकली। अब चैट जीपीटी करता क्या है कि जी, अब जैसे मिसाल के तौर पे पहले मैं बेसिक लेवल पे बात करता हूँ। मुझे खाना बनाना है, कंटेंट क्रिएट करना है, खाना बनाना है, मुझे खाना बनाना नहीं आता। आई वांट टू लर्न कि खाना कैसे बनाया जा सकता है। एंड फॉर एग्जांपल मुझे मीठा कुछ बनाना है, सो लेट्स गो फॉर गाजर का हलवा। सो अभी मैं चैट जीपीटी से कहूंगा नॉर्मल लैंग्वेज में, मैं अपनी जुबान में बात करूंगा, मुझे गाजर का हलवा बनाना है और मुझे रेसिपीज नहीं पता, तो मुझे कोई ऐसी रेसिपी बताओ जिससे गाजर का हलवा बहुत लजीज बने। और हाँ, इंग्रेडिएंट्स और कुकिंग प्रोसेस डिटेल में बताना। ले जी, 500 ग्राम गाजर है, शुगर, दूध, घी, नट्स। ओहो। अच्छा, प्रिपरेशन के लिए आपने सबसे पहले गाजर को धोना है, उसके बाद उसको छीलना है, फिर उसको बॉईल करना है, उसके बाद ये सारे उसके प्रोसेस आ चुके हुए हैं कि आपने किस तरह से गाजर के हलवे को बनाना है। अब इस तरह ये था एक हम नॉर्मली जो लेमैन घर में काम कर सकते हैं उनके लिए था। अब मिसाल के तौर पे मुझे कुछ अपनी प्रोफाइल से अपनी कंपनी का अबाउट चाहिए, अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन चाहिए जो मैंने भी रिसेंटली क्रिएट किया। अजान मुझे फिर बताता हूँ। हाँ जी। अगर किसी ने नमाज पढ़नी तो बल्कि आप लोग नमाज पढ़ लें, 10 मिनट के बाद हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। 45 पे क्लास कंटिन्यू करेंगे, 4:45 5:45 पे।
चलें जी, नमाज का टाइम था, नमाज की ब्रेक थी, तो नमाज सारों ने उम्मीद है जी पढ़ ली होगी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब आते हैं वापस अपने काम पे और स्क्रीन मेरे ख्याल से मैंने शेयर की हुई थी, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। और अब हम आउट होने लगे हैं अपने फेसबुक वाले पार्ट पे, जो हम थे इस वक्त चैट जीपीटी के ऊपर। कि चैट जीपीटी के लिए मैंने एक तो ले लिया जी, एक एज अ लेमैन मैंने कि घर में रेसिपी कैसे बन सकती है उसकी एग्जांपल हमने देख ली। दूसरा कंटेंट था कि अगर मुझे उसको प्रोफेशनली लेके चलना है, प्रोफेशनल कंटेंट को यूज करना है, तो फिर मैं इसको चैट जीपीटी को किस तरह से यूज कर सकता हूँ। एंड फॉर दैट पर्पस आई एम गोइंग टू टाइप कि जी मुझे चाहिए मेरी कंपनी की बायो। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा जी hey there, I need bio or complete profile description for my company named as क्या था जी नेम, टेक्सटॉम स्टूडियो। We offer a wide range of web development, cyber security, digital marketing, app development, and other type of IT services. ये लें जी आर ऑफरिंग्स। अब उसने मुझे कंप्लीट मेरी जो प्रोफाइल का डेटा है वो मुझे उसने प्रोवाइड कर दिया है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, नथिंग, कुछ भी नहीं करना। वाई टू चूज एंड व्हाट टू डू, कुछ भी नहीं मैंने लिखा, बस उसने मुझे सारा कुछ खुद ही प्रोवाइड कर दिया है कि जी ये हमारी ऑफरिंग्स हैं, ठीक है, हम ये सब कुछ ऑफर कर रहे हैं और उसके बाद अपने टेक्सटॉम स्टूडियो को चूज क्यों करना है। अब इसी को कंटेंट को मैं यूज करके अपनी प्रोफाइल को बना सकता हूँ जो मेरी कंपनी प्रोफाइल होगी। अब अगर मुझे एक लाइन की बायो चाहिए, आई कैन समराइज द कंटेंट इन वन लाइन। Summarize the whole content within just 100 characters. Innovating your digital presence with web development, cybersecurity and IT services. लें जी, इसको कॉपी किया, इधर गए और इधर जाके लिख दिया। अब अगर यही मैं सोचने बैठ जाऊं कि मैं क्या लिखूं क्या करूं, तो मैं तो गया, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। इसके बाद मैं आप लोगों को आगे जाके दिखाऊंगा कि ये टूल जो APRM है ये किस तरह से आपको हेल्पफुल करता है, जब मैं आपको क्लाइंट के बारे में बात करूंगा। यहाँ पे क्रिएट पेज पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पर पेज क्रिएट हो जाएगा। अब आपका एक नॉर्मली जो पेज था वो क्रिएट हो चुका हुआ है। पेज क्रिएट होने के बाद आती हैं उसकी कुछ इसेंशियल्स जो आपने ऑडियंस को दिखानी होती हैं कि व्हाट योर स्पेसिफिक पेज हैज फॉर यू, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है जी वेबसाइट, अगर तो आपके पास वेबसाइट है देन इट्स गुड, अगर नहीं है देन यू कैन इग्नोर दैट पार्ट, ठीक है। इसके बाद आता है कॉन्टेक्ट नंबर। तो यहाँ पे आपने जो आपका ऑफिशियल कॉन्टेक्ट नंबर है पाकिस्तान का, आपने वो यहाँ पे ऑफिशियल कॉन्टेक्ट नंबर ऐड कर देना है, ठीक है, ताकि ऑडियंस अगर आपको कोई भी ले पर्सन है, कोई लेमैन है, वो आपको कांटेक्ट करना चाहता है तो ही और शी कैन इजीली गेट इन टच विद यू। इसके बाद आता है ईमेल एड्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ईमेल एड्रेस तो आप सबके पास होगी वैसे आप लोगों की अपनी अपनी, लेकिन ईमेल एड्रेस का भी एक तरीका होता है। आप में से कितने लोगों की बिजनेस ईमेल आईडी बनी हुई है? कंपनी नेम की नहीं, दूसरी वाली जो बिजनेस ईमेल आईडी होती है, फिर जीमेल पे ही बिजनेस ही है, ठीक है। और किसकी है? बस पता है इसका फायदा क्या, बिजनेस का क्या फायदा है? नहीं, मैं अब आपसे पूछना अच्छा मैं से पूछ रहा हूँ नहीं मैं पहले भी आप लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या फायदा है, कुछ पता है इसका? बिजनेस के रिगार्डिंग जो भी मेल वहाँ पे उसमें फिल्टर आ जाएगा बिजनेस के हवाले से। बेसिकली बिजनेस ईमेल आईडी के दो तरह के फायदे होते हैं। एक तो बिजनेस ईमेल आईडी में आप कभी भी न्यूमेरिक नहीं ऐड करते, अगर आप ऐड हो सकते हैं लेकिन आप करते नहीं ऐड, क्योंकि वो प्रोफेशनल लुक तब जाती है जब उसमें कोई न्यूमेरिक ऐड ना हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना टेक्सटॉम स्टूडियो, इमेजिन कि मैं अपनी ईमेल आईडी बनाता हूँ जी textom0123@gmail.com, इट वोंट गोना सीम्स प्रोफेशनल। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ textomstudio@gmail.com,
मेरी वेबसाइट नहीं है लेकिन जीमेल फिर भी कुछ प्रोफेशनल लग रही है एटलीस्ट। दूसरा कंसर्न होता है कि आप लोगों ने शायद ये वर्ड सुना हो, गूगल बिजनेस लिस्टिंग। सुना हुआ है? पता भी नहीं होगा फिर। मैप का तो पता है ना? तो जो ये मैप रजिस्टर होते हैं ना, ये बिजनेस अकाउंट के थ्रू होते हैं। ये जो बिजनेस जीमेल आईडीज हम बनाते हैं ना, जो बिजनेस की ऑप्शंस आती हैं, वो जीमेल आईडीज बनाने के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आते हैं कि आप अपनी उस जीमेल आईडी के थ्रू अपने आप को मैप पे रजिस्टर कर सकते हो, वेरीफाई करवा सकते हो। तो इसलिए हम बिजनेस ईमेल आईडी को यूज करते हैं। ठीक है। अब मेरे पास है तो नहीं, लेकिन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे भी रेंडमली, texthomstudio@gmail.com। अगर कभी आप लोगों को बिना न्यूमेरिक के ईमेल आईडी ना भी मिले ना, तो दूसरा कंसर्न या तो आप लोग साथ में ऑफिशियल लिख देना, या फिर आप लोग कुछ पीछे लिख देना हे या आई एम। जैसे अगर मैं अपनी ईमेल आईडी बनाता हूँ बिजनेस पे, तो मैं अपनी आईडी बना सकता हूँ जी, आई एम हसन शेख, आई एम हसन इशफाक, हे हसन इशफाक। अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो सिंपल है कि अपने वर्ड के साथ ना आप कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर ऐड कर दो। जैसे अब ये है जी, आई एम हसन शेख। अगर आई एम हसन शेख अवेलेबल नहीं है तो शेख के एंड पे जो एच आता है ना, वो डबल एच लगा दो, आई एम हसन शेख @gmail.com। ईमेल दूसरे के नाम पे बना सकते हैं उसको कोई? हाँ, दूसरे के नाम पे बना लो, लेकिन बेहतर है कि कंपनी, अगर जीमेल है तो कंपनी के नेम पे ही हो। तो ये मेरा जीमेल से एक वीडियो देखा ना, उसने ना ये पोस्टर के पास खड़ा हुआ था, उसने कहा कि कैन यू हेल्प मी स्टेलर गाइड नो, बट दिस इज माय ईमेल। ऐसा है। ये मैंने देखी, ये वीडियो मैंने भी देखी है। ऐसा ही है, ऐसा ही है ये। मुझे बताइए ना, अगर ऑलरेडी किसी पेज के साथ कोई इस तरह की आईडी अटैच हो, लाइक मेरी अपनी पर्सनल अटैच, हाँ, तो अगर मैं उसको चेंज करना चाहूँ जीमेल को हो जाएगी चेंज तो उसके बाद कोई इशू तो नहीं आएगा ना? जो मर्जी चेंज कर दो, कोई इशू नहीं आएगा, कुछ भी कंटेंट चेंज कर सकते हो आप। देन कम्स एड्रेस। तो एड्रेस आपके पास अगर, तो आपका कोई मतलब आप फॉर एग्जांपल ऑनलाइन कोई बिजनेस करना चाहते हो और आपके पास एड्रेस देना है, तो आप अपने घर की जो नियर बाय लोकेशन है ना, आप वो डाल सकते हो विदाउट मेंशनिंग हाउस नंबर। आप मेंशन कर दो एरिया नंबर, ठीक है? जैसे अगर या अगर नहीं एरिया भी बताना ना, तो आप लिख सकते हो मेन एड्रेस। जैसे मैं लिख देता हूँ जी यहाँ पे एयरलाइन सोसाइटी, मेन बुलेवर्ड, लाहौर। कहानी खत्म। टाउन यूनिवर्सिटी लाहौर। उसके बाद पोस्टल कोड तो ये आ जाएगा 54,700 या जो भी पाकिस्तान लाहौर पे चलता है। इसके बाद और आ जाते हैं कि जी आप किस किस टाइम पे, किस किस घंटे पे अवेलेबल हो। 9 आवर्स अवेलेबल कि जी मैं तो अवेलेबल नहीं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हरकत करनी। ऑलवेज ओपन, तो आप इसको भी चूज कर सकते हो। अगर आपका लिमिटेड टाइम पे अवेलेबिलिटी होती है तो आप वो भी चूज कर सकते हो। इसके बाद आप कर दो यहाँ से नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट करोगे तो यहाँ से आपकी पेज की हेल्थ भी चेंज होती जाएगी इस साइड से, कि आपका पेज कितना प्रिपेयर हो रहा है ऑडियंस को अपने पास अट्रैक्ट करने की तरफ। देन कम्स प्रोफाइल पिक्चर और कवर फोटो। अब मुझे ये बताएं कि कैनवा का किस किस को आइडिया? आपको भी नहीं है? अच्छा, आपको तो बिल्कुल हाँ से स्टार्ट था, आप लोगों को है, ठीक है। बेसिकली कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग टूल है, हमारे कोर्स का पार्ट भी है। मैं आप लोगों को करवाऊंगा मेरे ख्याल से तीसरा वीक होगा इंशाल्लाह, उसमें हम कैनवा करेंगे। उसमें हम लोगोस भी बना सकते हैं, कवर फोटोज बना सकते हैं बहुत इजीली, और बहुत कुछ बना सकते हैं। तो अभी टेम्परेरी अगर आपके पास कोई भी लोगो पड़ा हुआ आपकी कंपनी का, तो यहाँ पर जाके आप अपना वो लोगो ऐड कर सकते हो। जैसे प्रोफाइल पिक्चर पे जाके मैं अभी रेंडमली, यार अभी क्लेम आ जाना इसका देख लेते हैं, तो कुछ मसला नहीं होगा। हाँ, फॉर एग्जांपल मैं अभी ये वाला अगर यूज करता हूँ तो ये लगा दीजिए मैंने का लोगो, और कवर फोटो के लिए मैं इनकी लगा देता हूँ, ये वाली कोई पिक्चर लगा देता हूँ, यही लगा देता हूँ रेंडम, ये भी लगा दीजिए। अच्छा, यहाँ से ये लीजिए। अब इसके बाद हम नीचे जाते हैं और उसको कर देंगे यहाँ से नेक्स्ट। जैसे हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास अगली ऑप्शन आ जाएगी कनेक्ट योर व्हाट्सएप टू पेज। अब यहाँ पर तो अगर आपके पास जो भी व्हाट्सएप का नंबर है वो यहाँ पर लिखोगे तो आपको एक व्हाट्सएप पे कोड आएगा, वो यहाँ पर आपका अटैच हो जाएगा। इसकी अटैच करने का मकसद ये होता है कि जब हम कंपेन चलाते हैं ना, तो हम व्हाट्सएप कंपेन भी चला सकते हैं इसकी अटैचमेंट के थ्रू ही।
तो आप इजीली उस पर भी कैंपेन चला सकते हो। तो इसको भी हम कर देते हैं स्किप, क्योंकि मेरे पास वो नहीं है। अगर तो आप किसी को इनवाइट करना चाहते हो तो यहाँ से कर दो, अदरवाइज इसको इग्नोर कर दो। देन डन करके इस पेज को यहाँ पे आप कर दो डिस्क्लोज। ये बन गया जी हमारा पेज इस वक्त। अवेलेबल या स्पेसिफिक टाइम, अगर टाइम मेंशन करते हैं तो कोई अगर अब्रॉड कंट्री से देख रहा है तो क्या होता है वैसा किस तरह उसमें ये होगा ये कि उसको ये शो हो जाएगा कि क्योंकि हमारा जब भी हम पेज बनाते हैं ना, हमारी लोकेशन मेंशन होती है। उस लोकेशन के ऊपर लिखा होता है कि जी हमारा ओपनिंग टाइम क्या है और क्लोजिंग टाइम क्या है उस लोकेशन के मुताबिक। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई यूके में बैठा तो टाइम का डिफरेंस है, तो वो देखेगा कि जी अगर ये लाहौर में है तो लाहौर में इस वक्त 5 बजे है और यहाँ पे वहाँ पे डिफरेंस इतने टाइम का है, समझ जाएगा। हाँ, अब ये था जी हमारा जो एक ऑफिशियल पेज तो बन चुका हुआ है। अब आप लोगों के पास ना मैक्सिमम, अच्छा मुझे पहले ये बताएं यूजर नेम क्या होता है, पता है यूजर नेम क्या होता है? सर्च भी किया जा सकता है, उसको यूजर नेम कहते हैं। आप लोगों के पास मैक्सिमम है जी, टाइम स्टार्ट देख लेते हैं। ओके, मैं ना वो क्लॉक लगा लेता हूँ, अलार्म ऑन करता हूँ। आप लोगों के पास मैक्सिमम होंगे 20 सेकंड होंगे। ठीक है, आप लोगों ने ना बिना कुछ लिखे ये जो नंबर लिखा हुआ है ना इसको याद करना है। मतलब पूरी ये जो लिंक लिखा हुआ है ना, पूरा लिंक इसको याद करना है विद इन 20 सेकेंड्स। एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। लिखना नहीं है, याद करें। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और टाइम्स अप। 26 मिली सेकेंड ऊपर ही दिए मैंने। हाँ जी, अब मुझे बताएं क्या था। 61 555 58061 इतना ही है, उस पे ठीक है। डिजिट है। 3 लास्ट डिजिट रह गए, मतलब इनकम्प्लीट नंबर आपको याद है। 88068 आया। ठीक है, पूरी प्रोफाइल बताएं कि पूरा लिंक क्या था। पूरा लिंक याद है? पूरा लिंक किसको पूरा लिंक याद हुआ आप में से? पूरा लिंक नहीं याद हुआ। अब बेसिकली ये मैंने आप लोगों से एक्टिविटी इसीलिए करवाई है कि हमारे जो पेज का यूआरएल होता है ना, वो हमारी ऑडियंस को, हमारी मेमोरी को याद करने में बहुत हेल्पफुल रखता है, बहुत हेल्प करता है। आप लोग एक लेमैन थे, मैंने भी आप लोगों के सामने पेज बनाया है, लेकिन आप लोगों को मेरे पेज का यूआरएल याद नहीं हुआ कि क्या यूआरएल है। मेरे पेज का नाम तो याद हो गया है, लेकिन मेरे पेज का यूआरएल नहीं पता। सर्च करोगे तो शायद मेरा पेज भी ना सामने आए। इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने पेज का यूआरएल चेंज करते हैं। ये जितने भी डिजिट्स होते हैं ना, ये चेंज करते हैं और ये चेंज करके यहाँ पर यूजर नेम लेके आते हैं। यूजर नेम लगाने का मकसद ये होता है कि वो जो शॉर्ट वर्ड होता है वो कंप्लीट हमारा एक यूआरएल बनता है, जिसको हम अपनी वेबसाइट के तौर पे यूज कर सकते हैं कहीं पे भी। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने पेज की सेटिंग्स में जाते हैं। तो पेज तो हमने बना लिया, और पेज क्रिएशन मेरे ख्याल से आप लोगों को पहले भी आती होगी, अब समझ भी आ चुका होगा। पेज क्रिएट करने के बाद हम जाते हैं अपने पेज की सेटिंग्स पे। तो ये लिखा हुआ है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, इस पे क्लिक करना और पेज की सेटिंग्स पे आप लोगों ने चले जाना है। जैसे ही आप लोग पेज की सेटिंग्स में जाओगे तो कुछ इस तरह का आप लोगों के सामने इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है नेम, तो ये तो वो नाम है जो हमने नाम रखा था पेज का, टेक्स्टॉर्म स्टूडियो। ये आप यहाँ पर जाके चेंज भी कर सकते हो। इसके बाद लिखा है यूजर नेम, यू हैव नॉट सेट अ यूजर नेम। इस पर मैं क्लिक करूंगा और अब ये देखिए facebook.com/your username, यानी कि जो यूआरएल हमने यहाँ पर अटैच लिखा हुआ आ रहा था हमारे पास वही सारा का सारा सिस्टम वहां पर ओपन हो चुका हुआ है। इसको मैं यहाँ पे एक दफा ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से हम बैक चले जाते हैं। ये था जी हमारे पेज का यूआरएल। अब हम जाते हैं यहाँ पर, अपना पेज का जो यूआरएल है वो थोड़ा सा अपडेट करते हैं। मैं यहाँ पर देता हूँ जी टेक्स्टॉर्म स्टूडियो। लेट्स सी कि ये अवेलेबल है, यूजर नेम अवेलेबल। अब मैं इसको करता हूँ जी टेक्स्टॉर्म स्टूडियो अवेलेबल है, इसको हमने कर दिया सेव चेंजेस। पासवर्ड देते हैं, एपन दिया जाएगा, पासवर्ड लिख लो।
ले जी, अब मेरे पेज का जो यूआरएल था वो चेंज हो चुका है और क्या हो गया है, facebook.com/TextOmStudio। अब अगर मैं आप लोगों को टाइम दूं कि जी आप लोगों के पास 10 सेकंड है, क्या आप लोग मेरे पेज का यूआरएल याद कर लोगे? अब क्यों याद हो जाएगा? अब जो सर्च करें वही याद है, नेम सेम हो गया है। अब ये देखिए मेरा वही पेज ओपन हुआ है। पहले क्या था, पहले ये वाला कोड था। ये कोड भी एक्सेसिबल है, ये कोड अभी भी चलेगा, लेकिन अब कोई भी बंदा मेरी प्रोफाइल पे लैंड करेगा तो उसको ये वाला यूआरएल शो होगा, facebook.com/TextOmStudio। यानी कि अगर आपकी वेबसाइट नहीं भी है ना, तो आप अपने विजिटिंग कार्ड के ऊपर ये फेसबुक का यूआरएल अटैच कर सकते हो और प्रोफेशनल भी लगेगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद आता है जी प्राइवेसी। तो आपने आ जाना है प्राइवेसी के ऊपर। हमारे पेज की कुछ डिटेल्स होती हैं, कुछ डेटा होता है, कुछ लोगों ने पुप्पियों को कुछ चीज़ें दिखानी होती हैं, पुप्पो वगैरह को, कुछ लोगों ने खालों को दिखानी होती है, कुछ नहीं दिखानी होती। अब हम दिखाते हैं कि जी कसम के बेटे को यहाँ से पेज से कैसे ब्लॉक करना है ताकि उसको पता ना चले आप कितना कमा रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ये शो हो रहा है कि जी आपकी पोस्ट जो आप यहाँ पर लगा रहे हो, आपकी पोस्ट किस किस को शो हो सकती है, तो पब्लिक है। आपकी पोस्ट में जो टैग कर रहा है, आपको मतलब किन किन लोगों ने फॉलो किया, वो सब डेटा यहाँ पर पब्लिक है। ठीक है, इसके बाद आपको हर बंदा मैसेज कर सकता है कि नहीं कर सकता, यहाँ से ये ऑन है। चेंज करना हो तो आप एडिट पे क्लिक करोगे तो ये आगे ऑन ऑफ की बटन की ऑप्शन आ जाएगी और इस तरह की स्पेसिफिकेशंस आ जाएगी। जो जिस बंदे ने जिस पेज के मुताबिक चीजों को सेट करना हो वो उस तरह से अपडेट कर सकता है। हाँ जी, एक मिनट बताता हूँ। शुक्र है होली गॉड। हाँ जी, योर एक्टिविटी ये इसका मतलब होता है कि आपने फेसबुक पे जो एक्टिविटी की है ना, आपने क्या देखा, आपने किस पोस्ट को लाइक किया, आपने किस पोस्ट को शेयर किया, वो सारी की सारी आपकी एक्टिविटी जो फेसबुक पे थी वो आ जाएगी। आप समझ लें कि हिस्ट्री है। ठीक है, इसके बाद आते हैं जी हम फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन। इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप पेज को डिलीट भी कर सकते हो और पेज को डीएक्टिवेट भी कर सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर, नेवर ट्राई टू डीएक्टिवेट और डिलीट योर पेज। कोई फायदा ही नहीं है, नुकसान है उल्टा। पेज जितना पुराना होता है उतना मैच्योर होता है। अब आप लोग अभी नए नए आए तो हमारे साथ इंटरेक्शन थोड़ी सी कम है, आप लोग पुराने हो जाओगे तो इंटरेक्शन थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो अपने पेज को कभी भी डिलीट मत कीजिएगा किसी की भी बात में आके, फायदा नहीं है, नुकसान ही है। उसके बाद पेज एंड टैगिंग, जो मेन हमारा कंसर्न आता है, हु कैन पोस्ट ऑन योर पेज। इसको आप लोगों ने एवरीवन से खत्म करके ओनली मी करना है। इसका बेसिकली कंसर्न ये होता है कि हमारे पेज के ऊपर ना एक टैब ओपन हो जाता है कि कोई भी बंदा आके आपके पेज पे अपनी पोस्ट लगा सकता है, और जब वो लगती है तो वो क्रॉस पोस्ट हो जाता है, और वो आप ऑफिशियल अपने बिजनेस पेज पे तो कभी भी नहीं चाहोगे कि ऐसा हो। तो इसको आपने ओनली मी कर देना है। हु कैन सी व्हाट अदर्स पोस्ट ऑन योर पेज, तो इसको आप चाहे एवरीवन कर दो, चाहे आप इसको ऑनली मी कर दो। क्रॉस पोस्ट है तो ऑनली इसको एवरीवन रहने दो। टैगिंग है तो टैग भी चलता रहने दो। समटाइम्स कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं कि आप वहां पे एज ए कोलैबोरेटर जा रहे हो या आपने वहां पे पार्टिसिपेट किया, तो वहां पे फिर वो आपको टैग भी करते हैं। तो जब टैग करते हैं और आपका पेज अगर शो ना हो तो फिर अच्छी बात नहीं है। इसके बाद आते हैं जी पब्लिक पोस्ट। पब्लिक पोस्ट पे आ जाएगा कि जी कौन कौन आपके पेज को फॉलो करेगा, तो ये तो पब्लिक ही रहेगा। पब्लिक पोस्ट कमेंट है कि जी कौन कौन उसको कमेंट कर रहा है, तो वो भी पब्लिक ही रहेगा। इसके बाद जो भी नोटिफिकेशंस है कि जी आपको किसी इस बंदे ने फॉलो किया, इस बंदे ने कमेंट किया, तो वो भी आपको पब्लिक के जो नोटिफिकेशंस आते हैं ना वही शो होंगे। इसको भी आप लोगों ने नहीं छेड़ना। जो छेड़ने वाली चीज है वो ये है, कंटेंट मॉडरेशन और रिस्ट्रिक्शंस। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी पोस्ट के ऊपर ना लिखा होता है कमेंट्स के ऊपर 200 कमेंट्स। आप उस पर क्लिक करते हो ना तो मैक्सिमम आपको 70 ही कमेंट्स मिलते हैं, बाकी नहीं होते, बाकी गायब होते हैं। वो बेसिकली ये फिल्टर्स ऑन होते हैं। इस फिल्टर का मकसद ये होता है कि कोई भी बंदा अगर आपकी पोस्ट के नीचे नेगेटिव वर्ड को यूज करे, स्कैम, स्पैम, फ्रॉड, धोखेबाज, चोर, लुटेरे, फला 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 और आगे अब्यूसिव लैंग्वेज को यूज करें, आप हर वो वर्ड को यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हो। इवन तो इमेजेस को आप ब्लॉक कर सकते हो, फिल्टर लगा सकते हो कि कोई भी अब्यूसिव और हार्श लैंग्वेज यूज नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी ऐसी पोस्ट होती हैं कि लोगों ने मतलब कंट्रोवर्शियल पोस्ट होती है लेकिन उसके ऊपर कोई ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं होती, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज नहीं होती कि किसी की गाली वहां पर अपलोडेड हो, वो ब्लॉक होती है। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है प्रोफेनिटी फिल्टर पे और इसको आपने कर देना है ऑन।
ऑन करके इसको आपने कर देना है सेव। सेव करने के बाद ये लिखा हुआ है हाइड कमेंट्स कंटेनिंग सर्टेन वर्ड्स फ्रॉम योर पेज, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने वो सारे लफ्ज लिखने हैं जो जो इजीली वहां से वो हो जाएंगे, क्या नाम है उसका, हाइड हो जाएंगे। ठीक है। अब जैसे कुछ ऐसी वेरिएशंस भी होती हैं कि जो ऑडियंस यूज करती है, जैसे आप लोगों ने शायद कभी नोटिस किया हो, लिखा होता है ना कॉन्फिडेंट, तो कॉन्फिडेंट में उन्होंने पूरा इंग्लिश के अल्फाबेट्स को यूज नहीं किया होता, अक्सर उसमें वर्ड्स भी यूज लिखे होते हैं, वो 3 C 3 N F ओनली लेजेंड्स कैन रीड दैट, वो लिखा होता ही मीम बनी होती है। तो वैसे ही इस तरह के वर्ड्स को, मतलब हर वर्ड को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक मेन वर्ड लिखना है, उसकी वेरिएशंस ऑटोमेटिकली वहां पे वो ब्लॉक कर देगा। जैसे ये लिखा हुआ है ना ट्री, फिर ट्री, फिर ये भी ट्री लिखा हुआ है, फिर TREE डॉट के साथ, फिर हैशटैग के साथ, तो इस तरह के वर्ड्स को ऑटोमेटिकली वेरिएशंस को ब्लॉक कर देगा। ठीक है। इसके बाद कोई भी नेगेटिव वर्ड आएगा तो वो यहां से हाइड कर देगा उस कमेंट को। इसकी एक खूबसूरत बात है, वो ये है कि जिसने नेगेटिव कमेंट किया होगा उसको उसका नेगेटिव कमेंट शो होगा, जिसने नेगेटिव कमेंट किया होगा उसको उसका नेगेटिव कमेंट शो होगा, लेकिन फेसबुक बाकी पब्लिक को उसका नेगेटिव कमेंट शो नहीं करेगी। इसीलिए वहां पर फिगर 200 की होती है, नीचे कमेंट 70 सिर्फ होते हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। अपने दुनिया में मैंने 3 से 4 वर्ड में नेगेटिव इसमें हमने टाइप किए हैं। इन दैट केस से इन चारों पासों के अलावा कोई और ऐसा शो होता है यानी जो मैंने मेंशन नहीं किया, तो अगर मैंने नजर पड़ गई कि मेरे ये इस पे ये व्यूज में ये कमेंट आ गए, मैं स्लाइड डिसलाइक करता हूं, तो अगर मैं इस पे ऐड करता हूं फिर वो भी खत्म हो जाएगा, ऐसे ही मतलब उससे पहले शो होगा वो वहां से खत्म भी, मतलब उसी वक्त तो नहीं होगा, लेकिन उस तरह के बाद में आने वाले वर्ड्स खत्म हो जाएंगे ऑन द स्पॉट। आपको वहां पेज से वो कमेंट डिलीट करना पड़ेगा खुद। इसके बाद कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं कि जिनका कंसर्न होता है कि हमें अपनी एक कंट्री को भी टारगेट करने, जैसे कुछ कंपनीज होती हैं कि जो कहती हैं हमें पाकिस्तान में ये सर्विसेज नहीं देनी या हमें पाकिस्तान में इस चीज को नहीं बेचना, तो आप यहाँ पे कंट्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जी मुझे सॉफ्टवेयर कंपनी मैंने बनाई है, तो मुझे जो सर्विसेज है वो बाहर के मुल्क में देनी है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे कंट्री रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता हूँ। इवन दो आई कैन रिस्ट्रिक्ट द एज, कि जी मेरा अगर प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल शूज का प्रोडक्ट है और मेरी कैटेगरी ही सिर्फ जो है वो 18 से अबव है, देन आई कांट गो फॉर लाइक बिलो 18। ठीक है। उसके अलावा कोई मेडिकल प्रोडक्ट्स है तो हम उसको भी उस पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं एज के ऊपर। ठीक है। देन कम्स ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग में ये होता है कि अगर आपने खाला के बेटे को ब्लॉक करना है या फूफो की बेटी को ब्लॉक करना है, तो आप यहाँ से जाके ब्लॉक कर सकते हो कि वो मत देखे कि आप क्या कर रहे हो। इंडिविजुअल यूजर्स को पेज से ब्लॉक किया जा सकता है कि वो आपके पेज को देख नहीं पाएगा। इवन दो यू कैन ब्लॉक द पेज एज वेल। जैसे ये लिखा हुआ है ब्लॉक यूजर्स, एडिट पे गए और ऐड यूजर्स टू ब्लॉक लिस्ट, ऐड फॉलोअर्स टू ब्लॉक लिस्ट। तो हम करते हैं जी यूजर पे जाते हैं, मिसाल के तौर पे जी यूजर पे मैं चला जाता हूँ जी /, देखते हैं कि मेरी आईडी ऐसे आती है, किसी और तरीके से आती है। आप में से किसी को यूजर नेम याद है, किसी को फेसबुक का कोई यूजर नेम हो? यहाँ से किसी का उठा लेते हैं, किसका उठाया देखिए। अच्छा ये है, इसको ट्राई करते हैं। हम जाते हैं जी ऐसे जाते हैं, आप लोग यहाँ पे लिखोगे ना कि ये आ गया, जैसे मैंने लिखा आई एम हसन अशफाक, मेरी प्रोफाइल आ गई, तो आई कैन इजीली ब्लॉक दैट पर्सन कि भाई तू ब्लॉक हो जा, तो मेरे पेज पे मत नजर आइए मुझे। ठीक है। अगर मुझे पेज को ब्लॉक करना है, देन आई कैन ब्लॉक द पेज एज वेल। ठीक है। मैं इस तरह से पेज को भी यहाँ से ब्लॉक कर सकता हूँ। इसके बाद आती हैं जी स्टोरीज, सो अदर्स कैन शेयर योर स्टोरी एज वेल। तो आप इसको ऑन ही रहने दो, इसको शेयरने की जरूरत नहीं है। हु कैन सी योर रील्स, तो इसको भी आप पब्लिक ही रहने दो। बस ठीक है, उसको चार्जर लगा देंगे, लैपटॉप यहाँ पे चार्जर खुद ही डाल दूंगा।
बस ये होती है। उसके बाद रिएक्शन प्रेफरेंसेस होते हैं। तो इसमें ये भी आता है कि आप अगर वो कुछ प्रोफाइल्स हमने ये भी देखा होगा कि अक्सर पिक्चर लगी होती है, पोस्ट लगी होती है, लेकिन उस पोस्ट के अंदर ना आपको रिएक्शंस शो नहीं, मतलब नंबर ऑफ रिएक्शन शो नहीं होते हैं कि कितने नंबर हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से वो नंबर्स को भी हाइड कर सकते हो ऑन पोस्ट फ्रॉम अदर्स ऑन योर पोस्ट। किसी ने आपके पेज पे पोस्ट लगाई, क्रॉस पोस्टिंग की थी, और उसने वहां पर क्रॉस पोस्टिंग करने के बाद आपने उस पे ये शो केस जो है ना, ये रिमूव करवाने, नंबर्स रिमूव करवाने हैं कि कितने लोगों ने इसको लाइक किया, कमेंट किया या शेयर किया। तो आप यहाँ से रिएक्शंस को पॉज कर सकते हो। अपनी पोस्ट से करवाने तो यहाँ से इसको ब्लॉक कर सकते हो। यहाँ तक बात में कोई कंफ्यूजन हो, डू आस्क मी। कोई है? ये पहले पता थी चीजें? जी मुझे पता नहीं। कितने लोगों को पता थी? सर जी यूजर और पेज को ब्लॉक करना भी समझ आता है, ये ऐप्स को ब्लॉक हो गया। समटाइम्स कुछ ऐसी एप्स होती है, जैसे आप समझ लो कि इसका नाम क्या है, 8 Ball Pool गेम है, एप्लीकेशन है, फेसबुक पे ऐड आ रही है, आपको बार बार नोटिफिकेशन आ रहे हैं वहां से, आप उसको यहाँ पे जाके एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दो। एप्लीकेशन का जो पेज का जो उसका यूजर नेम है, जो उस एप्लीकेशन का लिंक है, वहां पे डाल दो, ब्लॉक हो जाएगा आपका पेज वहां से ऑन द स्पॉट। ठीक है? एप्लीकेशन, कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती हैं आप नहीं देखना चाहते, कुछ स्टेप भी होती है। यहाँ तो सब कुछ क्लियर है। बिजनेस सूट का और एड्स मैनेजर का डिफरेंस पता है क्या होता है? आप में से कितने लोगों को मेटा बिजनेस सूट का पता है? पता है आप तो, अच्छा आप तो कंपेन तक गई नहीं है। मैं भी कहने लगा था कि आप तो बेसिक पे थी, आपको कैसे पता है फिर? अच्छा, अब ये तो थी आपके पेज की जो बिल्कुल इनिशियल सेटिंग्स होती हैं। इसके अलावा आपके पेज की थोड़ी सी वो सेटिंग्स भी होती हैं, जैसे पेज के राइट्स को ट्रांसफर करना। सेटिंग्स में जाते हैं वापस से। सेटिंग्स में जाने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि जी हमने अपने पेज के राइट्स देने हैं। जब हमने कैंपेन चलानी होती है, सोशल मीडिया हैंडलर को अपने साथ लाइन करना होता है, तो हमें अपने पेज के राइट्स को देना होता है। तो ये लिखा हुआ है जी न्यू पेज एक्सपीरियंस, इधर जाना है। इधर जाके ये लिखा हुआ है ऐड न्यू। यहाँ पे आपने उस बंदे की प्रोफाइल का जो भी वो होगा ना, यूजर नेम, वो सर्च कर लीजिएगा। तो वो सर्च होगा, जैसे साल के तौर पे जो सर्वकाश है उनकी देखते हैं, उनकी क्या प्रोफाइल है, ये आ गई। अब जैसे ये सर्वकाश जो चेयरमैन है कंपनी की, उनकी प्रोफाइल है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने से आई कैन गिव हिम द एक्सेस ऑफ दिस पेज। अगर मैं इनको फुल कंट्रोल देना चाहता हूँ तो मैं इसको ओपन कर दूंगा, अगर हाफ देनी है, पार्शियल एक्सेस देनी, तो इसको ब्लॉक कर दूंगा। और यहाँ से मैं पेज की एक्सेस दे सकता हूँ सर्वकाश को कि ही कैन इजिली रन माई पेज। ठीक है? इसके बाद पेज रन करने के बाद यू कैन सी द स्टेटस ऑफ योर पेज, कि आपके पेज का इस वक्त स्टेटस क्या जा रहा है, कोई वायलेशन तो नहीं हुई है, आपके पेज को कौन कौन लोग मैनेज कर रहे हैं, कितने लोगों ने मैनेज किया है, आप यहाँ से वो देख सकते हो, उनकी हिस्ट्री देख सकते हो। अब जैसे हसन अशफाक ने फोन नंबर चेंज किया था, ये वाला, यहाँ पे ये फोन नंबर लिखा था, पहले कुछ नहीं लिखा हुआ था, बाद में ये वाला फोन नंबर लिख दिया। कब किया? 26 जनवरी को 5:01 पे, यानी कि 6:01 पे। ठीक है? इसके बाद पेज रिकमेंडेशन की, अगर आपकी पेज की वॉयलेशन नहीं आई है ना, तो आपका पेज आगे रिकमेंड भी होता है। जैसे वो आते हैं ना सजेशंस फॉर यू, वो अक्सर लिखा आते हैं, तो वो सजेशंस में आपका पेज भी आ जाता है। ठीक है? एडवांस मैसेजिंग की ऑप्शन का मतलब होता है कि आप अगर चाहते हो कि समटाइम्स आपके पेज के ऊपर ना कुछ ऐसी चैटबॉट लगे होते हैं, अगर आप वहां से उनको कॉन्फ़िगर करना चाहते हो इन एप्लीकेशंस के थ्रू, तो आप यहाँ पे इनको यूज कर सकते हो चैटबॉट के तौर पे। ठीक है? उसके अलावा समटाइम्स आपने अक्सर देखा होगा कि हमें कुछ मैसेजेस आते हैं इनबॉक्स में कि ऑलरेडी चैट मतलब चल रही होती है, पहले से ही 5 मैसेज सेट होते हैं, कस्टमर को मैसेज ड्रॉप करता है, उसको पहले थैंक यू नोट जाता है, फिर 5 क्वेश्चन उसके सामने आ जाते हैं, वो जो से क्लिक करता है उसको उसका आंसर पहले मिल जाता है। तो आप वो मैसेजिंग भी सेट कर सकते हो। देन कम्स डेटा शेयरिंग, तो इसको आप बंद ही अभी रहने दो। ठीक है? क्योंकि अगर आप इसको ऑन करते हो तो ये तब इसका बेसिकली फायदा होता है जब आप किसी मतलब हाई लेवल पे चले जाओ, जो कंपेन्स के हाई लेवल पे जाते हो। ठीक है? इसके बाद आता है जी इश्यूज, इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल एड्स। कंपेन में जाके इस स्टेप को बस याद रखिएगा कि आता कहाँ पर है। न्यू पेज एक्सपीरियंस में आता है, ये लिख लें, ये लिख लें, आप लोग भूल जाएंगे बाद में ये स्टेप। ये कंपेन में मैं जाके आप लोगों को समझाऊंगा कि ये मैंने क्यों अभी नहीं बताया था। इश्यूज, इलेक्टोरल, पॉलिटिकल एड्स न्यू पेज एक्सपीरियंस में शोकेस होता है। डन?
डन, लिख लिया जी। अच्छा जी, अब ये थी जी आपकी पेज की जो इनिशियल सेटिंग्स थी, जो हमने एक पेज क्रिएट किया, ठीक है। और पेज क्रिएट कर लेने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप था कि हमने किस तरह से पेज के ऊपर अपना डेटा अपलोड करना है और सारा कुछ देखना है और उसकी सेटिंग्स को हमने किस तरह से यूज करना है। इसके बाद थोड़ी सी चीजें आती हैं यहाँ पर आपकी मजीद पेज की हेल्थ को बेहतरीन करने के हवाले से। तो पहले तो एक चीज मैं दिखा दूं कनेक्शंस के ऊपर, सेटिंग्स में जाके, कि अगर आपने अपने सिस्टम अपने फेसबुक पेज के साथ अपना व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट करना हो तो ये लिखा हुआ लिंक्ड अकाउंट्स, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे जाके अपना इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट कर देना है। मतलब यहाँ पे क्लिक करोगे वो आपसे कहेगा कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट का लॉगिन पासवर्ड क्या है। जैसे ये देखो, कंफर्म किया, यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड देना आपने। जैसे ही लॉगिन पासवर्ड दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट कर देगा, ठीक है। और कनेक्ट हो गया तो फिर उसके बाद जब भी हम फेसबुक की कंपेन चलाते हैं तो फेसबुक के पेज पे और इंस्टाग्राम पे इकट्ठी हमारी कंपेन चल जाती है। सर देखिए, एज अ एडमिन आपने पेज पे ऐड करना, हाँ, तो वो ऐड इंस्टा पे भी शो होगी? इंस्टा पे भी शो होगी, फेसबुक पे भी चलेगी और इंस्टा पे भी चलेगी और सेम प्राइस में चलेगी, एक ही प्राइस पे। सेम ऐसे ही आप व्हाट्सएप भी यहाँ पे अटैच कर सकते हो। जैसे ये नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप का कोड आएगा और ये नंबर मेरा अटैच हो जाएगा यहाँ पे इस पेज के साथ। अलग-अलग चलाना चाहिए किससे? क्योंकि फर्स्ट में आपने बताया था कि हर प्लेटफॉर्म की जो ऑडियंस होती है उसका माइंडसेट मुख्तलिफ होती है, बिल्कुल ऐसी है। फिर सेम चलाने से ऐसा होता है कि समटाइम्स हम जब इनिशियली कंपेन चलाते हैं ना तो हम चलाते हैं दोनों पेजेस के ऊपर, क्योंकि अब जैसे मैंने बात की थी शूज की कि एक शूज की प्राइस है 25,000। इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस 25,000 को बाय करने के लिए मेच्योर है, सेंसिबल है। फेसबुक वाली उतनी मेच्योर नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसी मेकअप किट की, मेकअप प्रोडक्ट की, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे ऐसी आवाम बैठी है जो मतलब मेकअप को पसंद करती है। और मेरे ख्याल से अगर उसका बजट है ना कोई 1500 से 2000, तो दोनों ऑडियंस इस तरह के बजट में मेकअप बाय करती है, फेसबुक वाली भी और इंस्टा वाली भी। तो उसके लिए फिर आप दोनों की कंपेन इकट्ठी चलाते हैं। प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। अब आपका अगर प्रोडक्ट ही मतलब आप समझ लो कि वो है शूज ही है, शूज है, तो 25,000 शूज की कीमत जो है वो उस पे कम मिलेगी इंस्टाग्राम पे। अब अगर आपकी वो है आप समझ लो कि आपकी कंपनी की होती है एक्ट्रेस की प्रोफाइल अब होती है, कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, तो कंटेंट क्रिएटर्स की जितने भी एक्ट्रेस एक्ट्रेसेस होती हैं, उन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो इंस्टाग्राम के अकाउंट इतने सॉलिड क्यों होते हैं? इतने लाखों ऑर्गेनिक अकाउंट्स उनके मतलब फॉलोअर्स होते हैं, इसके नहीं होते, फेसबुक के नहीं होते इतने, ना वो फेसबुक पे अवेलेबल होते हैं। उनकी उनकी स्पेसिफिकेशन नीश ही हुई है। तो हमें अपने प्रोडक्ट को और अपनी नीश को डिफाइन करना होता है अपनी स्टडी के थ्रू, इसलिए वो केस स्टडी का टॉपिक भी उसमें था। समझ में आ गई लिंक अकाउंट्स का भी। इसके बाद आते हैं जी हम अपने पेज की कुछ सेटिंग्स पे। तो आपने जाना है अबाउट में। जैसे ही आप अबाउट में जाओगे ना तो आपको कुछ सेक्शंस यहाँ पर शोकेस होंगे। एक पॉइंट लिख लें, वही है उसके नीचे, ऐड के नीचे, पेज ट्रांसपेरेंसी। पता क्या होती है? ये लिख लें और ये मुझे याद करवाइएगा, जब मैं आप लोगों को कंपेन पढ़ाऊंगा ना तो मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा ये क्या होता है। बस याद करवा दीजिएगा मुझे उस दिन, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं आप लोगों को ये पेज ट्रांसपेरेंसी। अब आप लोगों ने क्या करना है, जैसे ही आप लोग अबाउट के सेक्शन में आओगे तो आप लोगों ने ये वाली जो डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई है ना, ये आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। जैसे यहाँ पर लिखा है वेबसाइट नहीं है तो कोई मसला नहीं, सोशल लिंक है ना इंस्टाग्राम का, वो लगा दो, फेसबुक का है तो वो लगा दो। उसके बाद किसी चीज को नहीं छेड़ना। ऐड लैंग्वेज, अगर कोई आप इंग्लिश, जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी है तो ये इंग्लिश में काम करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश पे यहाँ पे क्लिक कर दोगे, लिख दोगे। इसके बाद अब थोड़ा सा नीचे जाओगे, सॉरी ऊपर आओगे, तो ये लिखा हुआ है प्राइवेसी एंड लीगल इन्फॉर्मेशन, तो मेरे ख्याल से इसको तो छेड़ने की जरूरत नहीं है। वर्क एंड एजुकेशन, अब आप यहाँ पे अपना वर्क प्लेस भी लिख सकते हो कि आपने मतलब जो जो आपकी कंपनी है इसकी पोजीशन क्या है इस कंपनी की, एज लाइक यू, व्हाट इज योर पोजीशन इन द कंपनी एज वेल। जैसे टेक्सटॉम स्टूडियो कंपनी का पेज है और ये पेज आ गया। पोजीशन इसमें आप कह लो जी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड फाउंडर। इसके बाद सिटी एंड टाउन लाहौर। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी आप कंप्लीट
पोजीशन मेंशन कर दोगे, इधर डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दोगे, करंटली आप यहाँ पे काम कर रहे हो, कब से कंपनी आई है, और इसको आप यहाँ पे कर दोगे सेव। इसके बाद आपकी क्या यूनिवर्सिटी की स्टडी है वो आप मेंशन करोगे, और आपका हाई स्कूल का कोई भी जो आपकी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, हाई स्कूल रहने दो, यूनिवर्सिटी मेंशन कर दो बस। इसके बाद प्लेसेस लेफ्ट, तो ये आप यहाँ पर लिख दो कि जी करंट सिटी लाहौर है आपका, और कोई और सिटी में भी अगर आप सर्विसेज देते हो तो यहाँ मेंशन कर दो, जैसे इस्लामाबाद, कराची, साहिवाल एक्सेट्रा। इसके बाद डिटेल्स अबाउट यू। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर आपने अपनी कंपनी के बारे में डिटेल्स लिखनी है, राइट सम डिटेल्स अबाउट योरसेल्फ। यहाँ पर आप लिखो कि आपकी कंपनी क्या क्या सर्विसेज ऑफर करती है, योर ऑफरिंग एंड योर अबाउट अस, वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने ये लिखा हुआ है ऐड योर फेवरेट कोटेशंस, तो कोई भी कोटेशन अच्छी सी बना के ना चैट जीपीटी से निकाल के वो लगा देनी है। जैसे मैं चैट जीपीटी पे जाता हूँ, मैं यहाँ, जैसे मैंने चैट जीपीटी से निकाली थी ना डिस्क्रिप्शन अपनी, अब जैसे मैं लगा के दिखाता हूँ, टेक्स्ट टर्म स्टूडियो इंप्रूविंग योर डिजिटल जर्नी, इधर गए, इसी कंटेंट को मैंने किया कॉपी, इधर गए, डिटेल्स अबाउट योरसेल्फ, पेस्टेड, सेव। ले जी, मैंने तो खुद कुछ भी नहीं किया, बस सारी की सारी डिटेल्स मेरी आ गई। नाउ आई नीड quotation to add on my page. I need some technology based quotation that can easily depict my company's image. Strong image. Empowering future through cutting edge technologies. TechStorm Studio where innovation meets excellence. इधर गए, कॉपी, इधर गए, और कोटेशंस में गए, और यहाँ पर जाके पेस्ट, और ये कर दिया हमने सेव, एंड दैट्स डन। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर देना, एंड दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं है। जब आप लोग ये सारा कुछ कर दोगे तो आपका पेज एटलीस्ट चलने के कुछ काबिल हो जाएगा। ठीक है, इसी पेज के थ्रू ही हमारा कंटेंट आहिस्ता आहिस्ता प्रोमिनेंट होता है मार्केट में। ऑलवेज रिमेंबर, हमारा कंटेंट दिखाने का तरीका यही होता है कि ग्राफिक्स बहुत मैटर करते हैं। लेट मी शो यू समथिंग। मैं इस वाले पार्ट में ना अपना ऑडियो जो है ना, सॉरी जो वो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, ये मैं ज़रा ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक कंसर्न है। मैं भी आप लोगों को बताता हूँ मैंने क्यों रिकॉर्डिंग ऑफ की है। रिकॉर्डिंग ऑफ करके बताऊंगा मैंने क्यों किया ऑफ। तो जब भी हमने कोई काम करना होता है तो सिर्फ हमारा पेज की पोर्टफोलियो ही मैटर नहीं करता, हमारे पेज की जो एक डिपिक्शन होती है ना ग्राफिक्स के थ्रू, वो बहुत मैटर करती है कि आप उसको किस तरह से दिखा रहे हो। मैंने अगर कपड़े पहने हुए ना, तो इमेजिन कि मेरे कपड़े अगर फॉर एग्जांपल ब्लू पैंट है, नहीं रेड पैंट है, ग्रीन शर्ट है, और येलो शूज है मेरे, तो बस मेरे नाक पे वो रह गया, बॉल लगाना रह गया, बाद में मतलब घुंघराले करने रह गए, बाकी आई एम पूरा जोकर, मैं पूरा बन चुका हूँ। तो हमारी अपीयरेंस बहुत मैटर करती है डिपिक्शन देने के लिए कुछ भी, किसी भी चीज की। वैसे ही अगर आप चाहते हो कि आपके पास कोई भी बंदा ऑर्गेनिकली भी लैंड करे, तो डिफाइन योर सेल्फ सो प्रोफेशनली थ्रू ग्राफिक्स कि अगला बंदा कह के कुछ ब्रांड इमेज दे रहा है, कुछ ब्रांड लुक दे रहा है, तो वो समझ जाएगा ऑन द स्पॉट ही। ठीक है, अब इन जितने भी हमारे पास ये यूजर्स और क्लाइंट्स आते हैं ना, इनकी ना हमारे पास एक एक लैंडिंग की एक अवेलेबिलिटी होती है कि जी हमने कहाँ पे इनको लैंड करवाना है। जैसे एक तरीका तो होता है कि जी आप उसको प्रोफेशनली यूज करते हो थ्रू टूल्स, आप एक तो क्लाइंट को उस तरह से यूज करते हो। दूसरा, वो नोटिफिकेशंस आते हैं, मैसेंजर में मैसेजेस आते हैं, उस तरह से डील करते हो। उन चीजों के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जो हम यूज करेंगे, जो आप लोग भी यूज करोगे घर जाके। मतलब आप लोगों ने जो टास्क है, पेज बनाना है और आप लोगों ने सारी प्रोफाइल्स को ऐड करना है। कोई कौन सा पेज ओपन हो गया है, उसमें हमारे पास एक हम ओपन कर लेते हैं। अभी हमने जो बनाया टेक्स्ट वो कहाँ पे गया, ये आ जाएगा टेक्स्ट स्टूडियो। हमारे पास एक सॉफ्टवेयर एक इसका टूल है फेसबुक का अपना, जिसको हम कहते हैं मेटा बिजनेस सूट। एक होता है एड्स मैनेजर और एक होता है बिजनेस मैनेजर।
दो तरह के मैनेजर होते हैं। बिजनेस मैनेजर ना हमारे पास एक कंप्लीट आप कह लो कि एक सेक्शन होता है, एक दो प्रोफाइल्स होती हैं, एक कंप्लीट प्रोफाइल होती है। बिजनेस मैनेजर एक कंप्लीट प्रोफाइल है। उस कंप्लीट प्रोफाइल में आपको एक सेक्शन मिला होता है कि जिस सेक्शन में जाके अपनी कैंपेन को चलाते हो, अपनी कैंपेन को मैनेज करते हो। एड्स आप सबको पता है जो हम चलाते हैं, मैनेज वो बंदा जो उसको मैनेज करेगा जल्दी है जहां पे अपनी कंपनीज को मैनेज करते हैं, तो वो तो बात बिल्कुल सेपरेट होगी। जो बिजनेस मैनेजर होता है उसका मतलब होता है कि आप जहां पे अपने कंप्लीट फेसबुक के बिजनेस को मैनेज करते हो, यानी कि फेसबुक के बिजनेस को ऑर्गेनिकली और इनऑर्गेनिकली आप जिसको मैनेज करते हो उसको हम कहते हैं फेसबुक बिजनेस मैनेजर। अब फेसबुक बिजनेस मैनेजर में हमारे पास एक टूल यूज होता है जिसको हम कहते हैं मेटा बिजनेस सूट। इस सूट का काम सिर्फ इतना होता है कि इसने आपके पास जितने भी कमेंट्स होते हैं, जितने भी आपके पास मैसेजेस होते हैं, वो सब आपको मेटा बिजनेस सूट में नजर आते हैं। आप इंस्टाग्राम के कमेंट्स को भी यहाँ से इसके थ्रू कर सकते हो, मैसेंजर के भी यहाँ से रिप्लाई कर सकते हो, ब्लॉक भी कर सकते हो यूजर को, डिलीट भी कर सकते हो कमेंट को। ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ यूजर हैंडलिंग के लिए यूज होता है। आपका ये पेज हैंडलिंग के जितने भी यूजर्स आते हैं, ऑडियंस आती है, ऑडियंस को हैंडल करने के लिए जो टूल यूज होता है उसको कहते हैं मेटा बिजनेस सूट। क्लियर? और जो एड्स मैनेजर होता है वहां पे हम चलाते हैं एड्स। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो, सब कुछ क्लियर है? ठीक है जी। अब फेसबुक बिजनेस मैनेजर में और एड्स मैनेजर का कंसर्न बेसिकली ये होता है कि हमने जब भी कोई भी एड्स लानी होती है तो हम तो उसको एड मैनेजर से उसको मैनेज कर लेते हैं। मेटा बिजनेस सूट का कंसर्न होता है कि उसने आपके पूरे उनके बिजनेस को मैनेज करना है। सो इस पे जो आप पोस्टिंग लगाते हो, जो आप पोस्ट करते हो, आप पूरे मंथ की पोस्ट को स्केड्यूल कर सकते हो, प्लानर बना सकते हो, आप इसको फेसबुक के अकाउंट को भी मोनेटाइज करवा सकते हो, बट दैट इज बहुत हैक्टिक तरीका है, सर्क बहुत तरीका है फेसबुक की मोनेटाइजेशन। आप वो भी करवा सकते हो। आप इसमें इनसाइट्स देख सकते हो कि कितने लोगों ने इसको लाइक किया, कितने लोगों ने शेयर किया, कितने लोगों ने कमेंट किया, किस सिटी से ऑडियंस आई है और किस तरह की ऑडियंस आई है। यू कैन गेट द इनसाइट्स ऑफ द ऑडियंस एज वेल थ्रू मेटा बिजनेस सूट, क्योंकि उसने आपको एक बंदा आपकी दुकान में आ रहा है तो वहां पे लगे कैमरे ने तो हर चीज बतानी ना कि इसने क्या क्या एक्टिविटी की है, तो समझ लो ये दुकान का वो कैमरा है कि जिसने हर चीज बतानी है। ठीक है, तो ये बेसिकली मेटा बिजनेस सूट था। और मेटा बिजनेस सूट को यूज कैसे करते हैं ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में ही बताऊंगा, क्योंकि वो फिर आप लोगों से वो चीजें मैनेज नहीं हो पाएंगी, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा चीजों में। तो मेटा बिजनेस सूट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो आप लोगों का टास्क होगा वो यही होगा कि आप लोगों ने फेसबुक पेज बना के लेके आना है। जिसका पेज बना हुआ है वो उस पेज को अपडेट करेगा पूरा, जिसका नहीं बना वो बना के लेके आएगा, जिसके यूआरएल्स का और ये जो सेटिंग्स का मसला था वो सेटिंग्स को अपडेट करेगा, और साथ में अकाउंट जो फेसबुक का अकाउंट है उसको लाजमी अपडेट करना है। जो भी नेम सीएनएसी के ऊपर है उसको लगा दे, अपडेट कर दे, देयर इज लाइक नो इशू एट ऑल। अगर आपका जो भी सीएनएसी के ऊपर नेम है, अच्छा सीएनएसी के ऊपर नेम का मकसद एक और भी है। अब अगर फॉर एग्जांपल मेरा नाम लिखा हुआ है ना हसन अशफाक, देन इट मस्ट बी रिटन एज हसन अशफाक। इंग्लिश में भी वैसे ही होना चाहिए, अगर कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंगली कह रहा हूँ। ये ना हो कि सीएनएसी पे लिखा हो HASAN और फेसबुक पे लिखा हो HASSAN, फिर सिमिलर होना चाहिए, क्योंकि हम बोर्ड को कुछ नहीं कह सकते। HASAN हसान भी बनता है और हसन भी बनता है, तो वो कंफ्यूजन रहती है इस तरह के नेम पे। ठीक है तो ये हमारा बेसिकली एक कंसर्न था जो आप लोगों के टास्क है जो नेक्स्ट कमिंग क्लास का होगा। कल की क्लास नहीं ले सका था मैं आप लोगों की, तो आप लोगों की बेसिकली है टोटल 16 क्लासेस 2 मंथ्स की। ठीक है, उसके बाद आगे इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी। तो 16 क्लासेस का मेन मकसद है कि मुझे ये वाइंड अप करनी है। तो अभी तक आप लोगों की 3 क्लासेस हो चुकी हुई है, ठीक है, आज की मिला के। तो जो आपकी क्लास लास्ट वाली मिस हुई है वो आगे कंपनसेट हो जाएगी, सो डोंट नीड टू वरी एट ऑल। ये लास्ट में क्लास चली जाएगी, हमारा वही स्केड्यूल चलता जाएगा। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, मैं जो यहाँ पर पढ़ाऊंगा मुझे वर्बली रोजाना बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आप लोग का टास्क ये है। जो मैं बताऊंगा समझ लीजिएगा कि जो आपने आज प्रैक्टिकल पढ़ा है वही हमारा टास्क है, क्योंकि जब कंपेन वाला पार्ट आना है ना उसमें आप लोग मेंटली ना माउफ हो चुके होंगे, आप लोग बहुत कंफ्यूज हो गए उसमें। तो लिहाजा थोड़ा सा मेरे से थोड़ा सा आगे ही चलें, यानी कि आप लोग घर से पढ़ के आए कि जी कल हमने अगर मेटा बिजनेस सूट पढ़ना तो ये क्या होता है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा एटलीस्ट आइडिया हो, बेसिक क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे आप लोगों के।
ठीक है, और चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। अब एक आखिरी चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं, चैट जीपीटी, जो मैं आप लोगों को बता रहा था। इसमें एक एक्सटेंशन यूज़ होती है AIPRM। AIPRM एक्सटेंशन बेसिकली यूज़ की जाती है अगर हमें इसको प्रोफेशनली लेके चलना हो अपने कंटेंट को। जैसे अभी जो मैंने यहाँ पर लिखा, ये तो मेरे पास रैंडम कंटेंट आ चुका हुआ है। मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ पर कुछ कंटेंट लिखना है अपनी वेबसाइट के लिए। आई विल गो फॉर AIPRM, ठीक है। चलिए आज मैं आप लोगों को ना बल्कि लिंक्डइन में बताऊंगा, उसका पार्ट लिंक्डइन में बताऊंगा। मिसाल के तौर पे मुझे ना अपनी वेबसाइट के लिए एक टूल चाहिए, मतलब वेबसाइट के लिए कंटेंट चाहिए। ये लिखा हुआ है ह्यूमन रिटन 100% यूनिक SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल। इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है, और क्लिक करने के बाद बल्कि ये करूंगा फुली SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल इंक्लूडिंग FAQs। इसमें FAQs भी आ जाएंगे। इस पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, कीवर्ड दूंगा इसको। कीवर्ड में क्या दूंगा इसको, वही जो मैंने यहाँ पर कीवर्ड्स लिखे थे, ये वाले। यहाँ पर हम इसको कर देंगे पेस्ट। अब यही एक्सटेंशन मुझे कंप्लीट एक SEO का आर्टिकल लिख के देगी। इंट्रोडक्शन, उसके बाद ब्रीफ ओवरव्यू आ जाएगा, उसके बाद एक्सपीरियंसेस आ जाएंगे। अब वो मुझे जो SEO बेस्ड ऑप्टिमाइज्ड वे में आर्टिकल लिख के दे रही है अपनी सर्विसेज के। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, अबाउट अस में भी और आगे डिटेल्स में भी, आगे FAQs आगे। आप इस तरह से कंटेंट ले सकते हो। मिसाल के तौर पे मुझे अगर नहीं समझ में आ रहा कि मैंने क्या कंटेंट बनाना है, क्या कंटेंट लिखना है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो उसके लिए भी मैं यहाँ से स्क्रिप्ट भी ले सकता हूँ। जैसे अगर ये लिखा आ रही सर्च, इस पर क्लिक करूंगा, ये लिखा है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट पे क्लिक किया तो वो मुझे यहाँ पर देगा भी, स्क्रिप्ट की एक ऑप्शन भी देगा। ये देखें, ओवर 20 मिनट लॉन्ग यूट्यूब स्क्रिप्ट। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद ये आ गई। और अब मैं यहाँ पे बहुत बेसिक सी चीज़ लिखूंगा अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में। मैं YouTube की एक वीडियो बनाना चाहता हूँ जो टोटली रोमन एम्पायर पर हो, या बरमूदा ट्रायंगल आजकल बहुत चलता है, बरमूदा ट्रायंगल पर हो, और उसके लिए मुझे स्क्रिप्ट चाहिए जो ऑडियंस को इंगेज करे और व्यूज और लाइक्स की स्टैट्स को इंक्रीज करे। स्टेप 1 इंट्रोडक्शन, उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद फीचर्स, देन डिसअपीयरेंस, एक्सप्लेनेशंस, anomalies, उसके बाद gas theories, fog, debunked, triangles, उसके बाद discoveries, उसके बाद this and that. Call to action. अब जी ये कंटेंट आना शुरू हो गया, द स्टोरी। अभी पागल हो गया, अभी लिखता जाएगा। अब मैंने क्या किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ एक छोटी सी कमांड दी है और इसको कमला कर दी है, टू बी कंटिन्यूड। यहाँ से आगे वो कमला हो जाएगा जी, फेमस डिसअपीयरेंस हो गई है, उसके बाद ये वो और ये सारा कुछ। आप इस तरह से अपने कंटेंट को लिख के ऑप्शन आ रही होती है कि आप बोर्ड के चाहे मैसेज करके लिखें, तो आप वही तकरीबन चीज बता रहे हैं। ये तकरीबन वो है, तकरीबन हल्की फुल्की वो है। जैसे कि मैंने कोई रेसिपी देखनी है खाने की, हाँ, भी सकती हूँ, तो सारा कुछ मुझे फिर वो उसके लिए अगर बोलने वाला सिस्टम होता है चैट जीपीटी 4 में। ये है फ्री वाला, जो पेड वर्जन है ना इसका, ये उसमें फीचर अवेलेबल है। इसमें आपको जो टाइप करोगे आपको वो सब कुछ उसका आंसर दे देगा 2021 की नॉलेज के मुताबिक। अगर आप ये एक्सटेंशन भी यूज करते हो तो जो कंटेंट होगा वो लेटेस्ट आएगा, डेटा उसका बिल्कुल लेटेस्ट आएगा। इस कंटेंट के थ्रू आप प्रोजेक्ट्स को विन कर सकते हो। सर ये जो कंटेंट देते हैं इसको कॉपीराइट आ सकता है? YouTube की वीडियो फिर प्लेजरिज्म रिमूव करना पड़ता है। अगर YouTube की वीडियो थोड़ा सा प्लेजरिज्म रिमूव होता है, लेकिन इसका कंटेंट प्लेजरिज्म रिमूव भी मतलब फ्री वाला भी निकल आता है,
उसके लिए कुछ टूल्स यूज होते हैं, डुप्ली चेकर है, ग्रामरली है, क्विल बोट है, ये जो उसको भी करता है। हाँ, उसको आप शफल भी कर सकते हो। इसी को कमांड दे के भी करवा सकते हाँ, इसको कमांड देके रिफ्रेश भी करवा सकते हो, लेकिन वो भी AIPRM के थ्रू या फिर ChatGPT 4 के थ्रू। और इसकी एक खासियत ये है कि अगर आप इसको जेन्युइन सही तरीके से यूज करो ना, तो मैंने इसके थ्रू MOUB वाले पार्ट क्लियर किए हुए हैं। एक जगह पे मैं फंस गया हुआ था MOU के, मुझे नहीं समझ में आती क्या रिस्पॉन्स करना है, और मैंने वही यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है, क्या रिस्पॉन्स है, मैं कहता हूँ मजा आ गया था मुझे, और वही मैंने आगे फॉरवर्ड किया तो वो भी कंफ्यूज हो गए थे कि हम क्या करें। तो आप इसके थ्रू बहुत पॉसिबिलिटीज को जनरेट करके, इवन तो आप यहाँ से क्लाइंट भी लेके आ सकते हो। एक क्लाइंट को कंटेंट चाहिए था, यहाँ से सारा कंटेंट आया, सारा ChatGPT से कंटेंट आया और सारा का सारा वहां पे पेस्ट कर दिया, वेबसाइट में लगाना था, और कोई मसला नहीं आया, किसी किस्म का कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आया, कोई इशू नहीं आया, सब कुछ स्मूथ चलता रहा। बस क्या था कि कंटेंट फोकस होकर उठाया था कि ये वाले कंटेंट से कोई क्लेम ना आए। रिमूव करना पड़ता है ना, प्लेजरिज्म रिमूव करना पड़ता है, कीवर्ड्स उतरे लगाने पड़ते हैं, बस ये देखना होता है। सो आप इसको बहुत पॉजिटिवली यूज कर सकते हो। फेसबुक में ये आपको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प आउट भी करेगा, क्योंकि इसमें एक जब आप पोस्ट वगैरह लगाते हो तो उसमें एक थ्योरी भी कुछ यूज होती है, एल्गोरिदम्स यूज होते हैं, उनके अंदर ही प्ले बहुत करता है, कीवर्ड्स के तौर पे बहुत प्ले करता है। आप लोगों का जब बेसिक चंक आएगा ना एसईओ का, उसमें आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि एसईओ चलती कैसे है, एसईओ का कमांड प्ले क्या होता है बेसिकली इन टर्म्स के ऊपर, इन टूल्स के ऊपर। एज इट इज कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो कैसे पता चलता है कि इसमें कॉपीराइट इशू आ सकता है? जब आप कोई जज कैसे करते हैं? जब आप कोई प्लेजरिज्म टूल यूज करते हो ना, जैसे मैंने भी बताया कि डुप्ली चेकर है, ये टूल है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें ना साइड पे स्टैट्स लिखे आ रहे होते हैं राइट साइड पे। अभी डुप्ली चेकर मैंने यहाँ पे ओपन किया, ये लिखा आ गया प्लेजरिज्म चेकर, इसको ओपन करते हैं। हम उठाते हैं यहाँ से ChatGPT से, फॉर एग्जांपल इसको उठाते हैं, कॉपी, इधर जाते हैं और यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट, और इसको करते हैं यहाँ से चेक प्लेजरिज्म। एक तो हमारी सारी जिंदगी इनको यही बताने में गुजर जाती है कि हम इंसान हैं, रोबोट नहीं है। कसम से हद होगी यार कि बंदे, अब तो रोबोट भी कहते हैं कि मैं रोबोट नहीं हूँ। यहाँ पे बस वो एक टैब दे दें आई एम नॉट अ रोबोट का, फिर उसको चेक करते हैं, चेक करके फिर हम प्लेजरिज्म को आगे गो करते हैं कि जी आप चेक करो इसको। आप लोगों को पता है ये वेबसाइट पैसे कमा रही है, एड्स भी शो हो रहे हैं, ये गूगल एडसेंस से प्रूव्ड है और चंगे पले पैसे कमा रही है ये वेबसाइट, चंगे पले। बहुत ही कुछ स्लो साहब होने से आ गई। आई एम नॉट अ रोबोट, इसको किया चेक प्लेजरिज्म, और यहाँ पे प्लेजरिज्म चेक करना शुरू हो चुका है। स्कैनिंग ले जी, अब ChatGPT से कंटेंट आया और उसने क्या कहा है 100% यूनिक। यहाँ पे भी बस ओपन हो जाए, उसकी होगी खत्म। वो एआई भी तो रिमूव करनी पड़ती है ना, एआई भी तो रिमूव करनी पड़ती है। एआई क्या मतलब? कैसे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसपे थोड़ा ChatGPT है, हाँ, ये भी तो रिमूव करनी पड़ती है। वही तो है ना, प्लेजरिज्म रिमूव हो चुका है ना, वो बेसिकली वही तो प्लेजरिज्म है। एआई का यही है ना कि आपने कहीं से कुछ कंटेंट उठाया, अगर आपने इसमें एआई होती ना तो यहाँ पे लिखा आ जाता प्लेजरिज्म, अगर इसमें एआई ऐड होती। इसमें क्योंकि एआई नहीं ऐड हुई है तो उसने कह दिया 100% यूनिक, यानी कि ये खुद आपने लिखा है, तो मैंने तो लिखा ही नहीं था। माशाल्लाह से कितने वर्ड्स थे? 48, इसमें कोई फाउंड हुआ नहीं, जीरो, प्लेजरिज्म जीरो, यूनिक 100%, यानी कि मैं कंटेंट यूज कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से हम चेक करते हैं कंटेंट को। तो इस तरह की बहुत सी ऑप्शंस हैं। अब मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं अब आपको तरीका बताता हूँ चीजें याद कैसे करनी है आप लोगों ने, आपको मजा आएगा याद करने में भी। देखो टाइम को ना थोड़ा सा आप लोग बनाओ प्रोडक्टिव,
टाइम प्रोडक्टिव होगा तो फायदा होगा। आगे ना आप लोगों का पार्ट है यूट्यूब का। यूट्यूब पे कैंपेन कैसे चलती है, जो मार्केटिंग के हैं और जो हाउसवाइफ वाले हैं उनको उनको है पार्ट यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन, उनका मोनेटाइजेशन वाला पार्ट भी है। आप लोगों को भी शायद बीच में आ जाए। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, पढ़ाने का या याद करने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप किसी को पढ़ाना शुरू कर दो, आपको वो चीज़ ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। जैसे अभी मैंने आप लोगों को चैट जीपीटी का बताया, आप में से आप लोगों ने चैट जीपीटी को यूज़ किया मेजोरिटी में, लेकिन माइनॉरिटी ने सिर्फ एआई पीआरएम को यूज़ किया हुआ है, मेजोरिटी ने यूज़ नहीं किया हुआ। इस तरह की बहुत सी आवाम है जिसको नहीं पता। अब आपके सामने पूरी स्क्रिप्ट आ गई है, उसमें प्लेजरिज्म भी नहीं था, रैंडम उठाता तो प्लेजरिज्म निकलता बाहर। अब इस तरह से इसको कैसे यूज़ करना है, तो आपने सिंपल क्या करना है, मोबाइल पकड़ा, यहाँ पे ऐसे रखा, अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बात करेंगे कि अगर आप घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं, अगर आपको ये देखना चाहते हैं कि आपने किस तरह से, अगर पैसे को नहीं भी बात करी, अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बात करेंगे चैट जीपीटी की कैसे टूल की कि जो चैट जीपीटी के फ्री वर्जन को भी पेड में कन्वर्ट कर सकता है। आखिर वो कौन सा ऐसा टूल है कि जिसके लिए पे भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ उसको ऐड करना है और वो आपके लिए इजीली चैट जीपीटी 4 वाला काम करेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शायद आपकी वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हो जाए। अब हम सिंपल क्या करेंगे, हम गूगल पर जाएंगे, गूगल पर जाने के बाद आपने एआई पीआरएम सर्च करना है, सर्च करने के बाद आपने इसकी एक्सटेंशन को करना है ऐड टू क्रोम। ऐड टू क्रोम करने के बाद यहाँ पर अपनी लॉगिन डिटेल्स दें या अपना अकाउंट क्रिएट करें। अकाउंट क्रिएट जैसे ही करेंगे तो आपसे कहेगा कि आप चैट जीपीटी में इसको लिंक करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इसको आप वहां पर लिंक करें। जैसे आप इसको लिंक करेंगे, अब फॉर एग्जांपल मेरे सामने इसकी ये वाला एक साइन यहाँ पर शो हो चुका है, आपने उस साइन पे क्लिक करना है, क्लिक करते साथ ही अपनी मर्जी का प्रॉम्प्ट उठाना है, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे रोमन में कुछ भी कमांड दे देनी है। कमांड देने के बाद आपके सामने फ्री वाला वर्जन इस तरह से पेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह की मजीद वीडियोस को जानने के लिए और सीखने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, क्या पता आगे जाके आपको कुछ फायदे हो जाए इसके। ये वाली वीडियोस चलती है। अब ये वाली वीडियो बनेगी तो इसका आपको क्या फायदा होगा भला, जब ये वाली वीडियो बनेगी तो जब ये वाली वीडियो बनेगी, एक तो आपको याद रहेगी, दूसरा ये आपको व्यूज लाके देगी, तीसरा अगर आपका अकाउंट हुआ मोनेटाइज्ड, पैसा लेता आएगा। लोग देखने के भी पैसे देते हैं, यूट्यूब देखने के पैसे देते हैं। आप क्या कर क्या रहे हो, मुझे एक बात बताओ, आप नॉर्मल पर्सन हो ना, घर बैठ के आप लोगों को जो व्यूज दे रहे हो, तो 1 घंटा निकाल के वही वीडियो बना लो। नहीं पता ना कि क्या करना है, कुछ भी नहीं पता, तो वैसी वीडियो बना लो। मतलब यहाँ से यूट्यूब से लेक्चर पढ़ा या घर बैठ के कोर्स सुना, सुनने के बाद वैसी वीडियो बना के लगा दी। मेरी हाउसवाइफ की पिछले बैच की स्टूडेंट थी, मिस समिया आमिर, आई गेस उनका पूरा नाम था, मिस समिया था, मिस समिया तो कंफर्म था, मेरे ख्याल से शायद मिस समिया आमिर उनका नाम पूरा। तो बेसिकली नाम हमें ऐसे, मैंने हजारों को पढ़ाया, नाम कुछ के इसलिए याद रहते हैं क्योंकि उनकी कंडीशन, उनकी हरकतें वैसी रहती हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोर्स पढ़ा, जैसे मैंने आप लोग को बात बताई, मैंने वैसे ही उनको भी ये बात की कि आप लोग पढ़ने के बाद वैसी वीडियो बना लो। उन्होंने कोर्स पढ़ा, कैनवा सीखा, कैनवा सीखने के बाद उन्होंने वैसे ही कैनवा की वीडियो बना दी, बना के लगा भी दी, कैनवा भी लगा दी, मार्केटिंग की भी लगा दी, बाकी भी लगा दी। अब उन्होंने कैंपेन्स लिए, उनके स्टैट्स बहुत ही खूबसूरत है। क्यों आए, क्योंकि उनको कंटेंट याद हो चुका हुआ था। अब आगे वो ट्रेनिंग्स भी जा सकती हैं, मतलब कुछ भी कर सकती हैं। शी हैज गेन द नॉलेज। तो इस तरह से आप भी अपनी नॉलेज को सिक्योर और सेव कर सकते हो। लेक्चर्स नहीं भी मिलेंगे इन फ्यूचर तो आपके पास मसला नहीं होगा, लेक्चर्स आपके पास सेफ रहेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी हार्ड वर्क है, लेकिन ये स्मार्ट वर्क भी है कमाने का तरीका। इसका मीम कंटेंट जनरेट होता है, वो लगता है, इस तरह की वीडियोस लगती हैं और ऑडियंस इन चीज़ों से इंटरेक्ट करती है और फिर उसको बाय भी करती है। सो ये था हमारा आज का मेन टॉपिक और कॉन्सेंट, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होंगी चीज़ें और ज़्यादा लेंथी नहीं हो गया होगा टॉपिक। और कहीं पे कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग दोबारा से मुझे सुन सकते हो, फिर ना समझ में आया तो फिर सुन लो, फिर ना समझ में आया तो फिर सुन लो। मैं मुफ्त में पढ़ा हूँ एलएमएस के ऊपर। ठीक है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट क्लास। इंशाल्लाह आप लोगों से थर्सडे को दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जी अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। क्या मैसेज आ गया? ओके, खुदा हाफिज जी, खुदा हाफिज।